तम की चर्चा में आगे बढ़ेंगे और भगवान अब मथुरा पहुंच चुके हैं। हमने पिछले सत्रों में देखा कि किस प्रकार से भगवान की बहुत सुंदर मथुरा की लीला उन्होंने संपन्न की। अब भगवान मथुरा में हैं। अब मथुरा से आगे भगवान आज द्वारका की ओर प्रस्थान करेंगे। तो मथुरा में आगे क्या हुआ और द्वारका में आगे क्या होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत विशेष सत्र है, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हम इससे सीख सकते हैं और उतार सकते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं, इसलिए भी ध्यान से सुनिए, नहीं तो थोड़ी देर बाद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भगवान की आज बहुत विशेष लीला पे हम चर्चा करेंगे। जो भगवान कहे जाते हैं कि रणछोड़ राय हैं भगवान। भगवान का बड़ा सुंदर नाम है। भगवान जो करते हैं वो विशेष है। तो भगवान अगर रण को छोड़ के भी चले जाते हैं तो वो रणछोड़ राय के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अगर कोई और क्षत्रिय हो और वो अगर रण को छोड़ के चला जाए तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर वो अपने घर भी आएगा तो उसकी पत्नी भी उसका मुख नहीं देखना चाहती, और अगर उसे पहले पता लग जाए कि पति रण को छोड़कर पीठ दिखाकर आ रहा है तो पत्नी जोहर करके अपना दाह संस्कार कर देगी जब तक पति आएगा, क्योंकि क्षत्राणी नहीं चाहती कि उसका पति जो है पीठ दिखा कर आए। लेकिन भगवान जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे बहुत गहरा रहस्य होता है। भगवान की रणछोड़ राय की लीला के पीछे भी बहुत सारे गहरे रहस्य हैं। कुछ शायद आपको पता होंगे और कुछ शायद आज पहली बार उद्घाटित होंगे। ये सारे रहस्य हम अंत में चर्चा करेंगे। तब तक आप आगे सुनते रहिए। तो भगवान इन लीला के माध्यम से ये भी बता रहे हैं कि भगवान समय के परे हैं, भगवान काल के परे हैं, भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। भगवान इस लीला में ये भी बताएंगे कि भगवान कितने टैक्टफुली स्थितियों को हैंडल करते हैं। बहुत सारी इस लीला में आपको दर्शन होंगे कि भगवान एक मनुष्य के भांति जो है नरवत लीला करेंगे। तो ये भगवान की विशेषता है। भगवान सर्वशक्तिमान स्वराट ईश्वर है, लेकिन वो एक नर के समान लीला करेंगे। और सबसे बड़ी बात, और जो इस पूरी आज के सत्र का सार और सेंट्रल थीम है, कि कैसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, कैसे भगवान हम सबके साथ आदान प्रदान करते हैं, कैसे भगवान हम सब भक्तों के बीच में रहते हुए और अंतर्ध्यान होकर भी आदान प्रदान करते हैं। इसी पर हम आज समझेंगे। तो भगवान ने पिछले सत्र में वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया था, और वहां से मुक्त होने के बाद वसुदेव ने जो है गर्गाचार्य को बुलाया और कहा कि ये हमारे जो दोनों बालक हैं, कृष्ण और बलराम, अब ये इतने समय तो कंस के कारण जो है गोकुल महावन और वृंदावन में रहे, लेकिन अब हमारे साथ में हैं और ये लगभग 12 वर्ष के हो रहे हैं, तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। तो वो थ्रेड गिविंग सेरेमनी या यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो संपन्न होता है। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ये बात उठती है कि अब इनका शिक्षा दीक्षा भी होना चाहिए, कोई गुरु भी धारण करना चाहिए। तो इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ये निर्णय होता है कि सांदीपनि मुनि जो अवंती में, अभी उज्जैनी में रहते हैं, जो काशी के हैं, उनके पास ये दोनों बालकों को भेज दिया जाए। तो ये दोनों बालक जो है वो उनके पास चले जाते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और उनसे याचना करते हैं कि आप हमें ज्ञान दीजिए। तो ये भगवान की नरवत लीला है। भगवान सारे ज्ञान के स्रोत हैं, लेकिन वो यहाँ पर सांदीपनि मुनि के सामने नतमस्तक होकर ज्ञान की जो है वो इच्छा करते हैं। और कैसी इच्छा करते हैं और कैसे उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं कि वो सारी 64 कलाएं जो हैं 64 दिन में पारंगत हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। 64 डेज में वो 64 नॉलेज की जो सारी विधाएं हैं, नॉलेज के जो सारे डिविजन्स हैं, उनको सीख जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम उसमें से कोई एक नॉलेज का एक पार्ट सीखने में कई सालों लगा देते हैं, और फिर भी जिसने पीएचडी भी कर ली, अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या आपको सब कुछ आता है, तो वो कहेगा नहीं नहीं, अभी तो मैंने सीखना आरंभ किया है। तो भगवान ऐसे हैं जो 64 दिनों में सारी 64 कलाएं सीख जाते हैं। और फिर समय आता है कि अब वो सांदीपनि मुनि से विदा ले रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु जब देखते हैं कि इतने महान मेरे शिष्य हैं, तो उनसे साधारण गुरु दक्षिणा तो वो नहीं मांगते। वो अपनी पत्नी के साथ में विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि मेरे पुत्र जो है वो
कहीं अंतर्ध्यान हो गए, प्रभास क्षेत्र में गए थे स्नान करने के लिए, क्या आप उनको वापस ला सकते हैं? और कृष्ण और बलराम अपने गुरु की आज्ञा पर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पुत्र की खोज करते हुए सारे जगह ढूंढते हैं, समुद्र के अंदर तक चले जाते हैं, पांचजन्य उनको प्राप्त हो जाता है, लेकिन गुरु का पुत्र नहीं प्राप्त होता। वो यमराज के पास चले जाते हैं और वहां यमराज जब भगवान को देखते हैं तो बोलते हैं हाँ हाँ वो तो यही है मेरे पास। अब यमराज और यमलोक की एंट्री एक्चुअली वन वे है, मतलब कि अगर एक कोई वहां पहुंच गया तो जब तक उसकी पूरी जितना उसे भोगना है नरक की यातनाएं वो नहीं होती संपूर्ण, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब इस तरह से वो पूरा सिस्टम होता है कि क्योंकि स्वयं भगवान वहां खड़े हैं, तो भगवान तो स्वयं लॉ मेकर है एंड ही इज अबव ऑल द लॉस। तो यमराज कहते हैं कि आप इनको ले जाइए, और इस तरीके से वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करते हैं। ये करने के बाद कृष्ण और बलराम मथुरा वापस आ जाते हैं। तो हमने क्या क्या समझा अभी, कि बहुत सुंदर तरीके से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरु के आश्रम में गए, गुरु दक्षिणा के रूप में पुत्र को वापस लेकर आए। यही गुरु का आश्रम है जहाँ पे उनको एक बहुत प्रिय मित्र सुदामा जो है वो मिले और उनके साथ ही में रहे वो। सुदामा की जब हम कथा करेंगे तो उनके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या लीलाएं भगवान ने आश्रम में रहते हुए उन 64 दिनों में की थी। भगवान जब मथुरा वापस आ गए तो उन्हें दो अपने प्रॉमिसेस पूरे करने थे। दो उन्होंने प्रॉमिस किए थे। एक प्रॉमिस किया था उन्होंने अक्रूर जी से। जब अक्रूर जी भगवान को और बलराम जी को लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे घर पधारिए। भगवान ने कहा था अभी मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, जब मेरे माता पिता भी जो है कंस के कारागृह में है तो मैं अभी आपके घर नहीं आ सकता। लेकिन अब क्योंकि कंस को मुक्ति दे दी है भगवान ने और माता पिता भी जो छूट गए हैं, तो वो अक्रूर जी के घर जाते हैं और बहुत अच्छे से उनका आतिथ्य जो है स्वीकार करते हैं। और एक और व्यक्ति से भगवान ने प्रॉमिस किया था और वो है कुब्जा। कुब्जा जो कि कुबड़ वाली स्त्री थी और उसने भगवान को देखते ही आकर्षित होकर जो वो सामग्री कंस के लिए ले जा रही थी वो अर्पित कर दी थी, और उससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसे रूपवान भी बना दिया और उसे ये कहा भी था कि मैं शीघ्र ही आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके घर आऊंगा। तो जब भगवान वापस आते हैं तो कुब्जा के पास जाते हैं, और कुब्जा का भाग्य कितना है कि भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान उसके घर आ जाते हैं। लेकिन एक तरह से उसका दुर्भाग्य भी है क्योंकि भगवान वहां आते हैं लेकिन वो भगवान से जो मांग सकती थी, जो आध्यात्मिक प्रगति और जीवन मांग सकती थी, वो नहीं मांगती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। भगवान जब ये कहते हैं भगवत गीता में तो इसका अर्थ क्या है कि जो जैसा मेरे साथ व्यवहार करता है मैं वैसा करता हूँ। कुब्जा ने जितना रेसिप्रोकेशन भगवान के साथ किया उतना भगवान ने किया। अक्रूर ने जितना ऑफिशियल तरीके से भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन किया भगवान ने भी उतना ही किया। उनके गुरु ने जितना रेसिप्रोकेशन उनके साथ किया भगवान ने भी उतना ही किया। और एक व्यक्ति है जो विशेष प्रकार का जो है वो रेसिप्रोकेशन करता है, और वो कौन है? जब कंस का वध हो जाता है तो उसकी जो पत्नियां हैं दोनों, अस्ति और प्राप्ति, वो एक्चुअली जरासंध की लड़कियां हैं। क्योंकि जब जरासंध के पास एक हाथी था जिसका नाम था कुवल्यपीड़, और वो गलती से कंस के यहाँ आ गया था और कंस ने उसको पीछे के पैर पकड़ के ऐसे घुमा के फेंका था कि सीधा वो जरासंध के कैंप में जाके गिरा था। और जरासंध इससे बड़ा प्रसन्न हो गया था कि इतना पावरफुल व्यक्ति कौन है, तो पता चलता है ये कंस हैं जो मथुरा के राजा हैं। तो वो तुरंत निर्णय कर लेता है कि मेरी दोनों जो बेटियां हैं उनका विवाह किससे होगा? कंस से होगा, और विवाह कर देता है। तो इस तरह जरासंध और कंस के बीच में मैत्री है। अब ये अस्ति और प्राप्ति कंस के वध के बाद जरासंध के पास चली जाती है और रोते रोते और कहती है कि कृष्ण बलराम ने तो हमें विधवा बना दिया। तो इसलिए जरासंध जो है वो कृष्ण बलराम का बैरी बन जाता है और
वो इस दौरान जब तक भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, जब तक भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में हैं, तब तक वो बहुत सारी सेना एकत्र कर रहा है। और जैसे ही भगवान वापस आते हैं, वो 28 अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान की नगरी मथुरापुरी पर आक्रमण कर देता है। और जब मथुरापुरी पर आक्रमण करता है तो कृष्ण और बलराम को पता चलता है। कृष्ण बलराम देखते हैं कि चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया है उसकी सेना ने। सब लोग कृष्ण बलराम से विनती करते हैं कि आप हमारी रक्षा करिए। ऐसा लगता है कि पूरा समुद्र आ गया है निगलने के लिए, इतनी सारी बड़ी सेना है। अब भगवान एक नरवत लीला कर रहे हैं, तो भगवान एक नर के समान सोचते हैं कि इस देश काल परिस्थिति में सबसे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्हें याद आता है कि मेरे तो अवतार का प्रयोजन ही है दुष्टों का विनाश करना। तो बोले ये इतने सारे दुष्ट खुद ही आ गए मेरे दरवाजे, तो क्यों ना इनका विनाश कर दिया जाए। तो भगवान तो हर कारण के कारण है, सर्व कारण कारणम है। तो यही इच्छा करके कृष्ण और बलराम जो है वो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बहुत सुंदर रथ जो है वो उनके लिए आ जाते हैं। दो रथ, दिव्य रथ आ जाते हैं। उन दिव्य रथों पे आसीन होके कृष्ण बलराम आगे बढ़ते हैं, और उनके पीछे बहुत छोटी सी एक सेना है। वो बाकी सबको कह देते हैं कि आप आराम से रहिए, हम देख लेंगे इस जरासंध को। और जरासंध के सामने वो सेना जब पहुंचती तो जरासंध का भाव क्या है, जरासंध को लगता है कि ये तो दो छोटे बालक हैं, किसी कारण से कंस का वध इन्होंने कर दिया होगा, लेकिन मेरी इतनी बड़ी सेना के सामने इनकी क्या बिसात, ये तो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और समहाउ जरासंध जो है वो बलराम जी पे ज्यादा अटेंशन करता है। उसको लगता है कृष्ण तो बहुत ही सुकोमल से बालक हैं, वो ये सोचता भी नहीं कि इनसे भी मुझे लड़ना है। तो वो बलराम जी की तरफ देखता है और सोचता है कि ये बलराम से तो मुझे लड़ना पड़ेगा। तो कृष्ण को देखकर वो क्या कहता है, कृष्ण को देख के वो कुछ शब्द कहता है संस्कृत के, और वो ये दर्शाता है कि एक्चुअली जो मेरे सामने एनिमी है अर्थात कृष्ण, वो कुछ भी नहीं है। वो एक पुरुषों में अधम व्यक्ति है, और वो बिल्कुल मंद व्यक्ति हैं, और ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने बंधु अर्थात अपने ही मामा का वध किया हुआ है। तो बोले ये तो कैरेक्टर से भी अच्छा नहीं है, और फिजिकली भी कोई ऐसा बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा है। बोले ये क्या मेरे सामने टिकेगा। लेकिन क्योंकि भगवान की कोई निंदा कभी कर ही नहीं सकता, इसलिए उस समय सरस्वती जी उसकी जीभ वहां पर बैठी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद हमें समझाते हैं कि जरासंध ने जो कहा उसका गहरा अर्थ है। और वो गहरा अर्थ क्या है, जब जरासंध ने कहा कि पुरुषो अधम, तो उसका एक्चुअली एक और अर्थ संस्कृत क्योंकि बहुत विशेष भाषा है, तो उसमें पुरुष अधम का एक और अर्थ निकल जाता है। और वो ये निकल आता है कि कृष्ण जिनसे हर पुरुष जो है अधम है। तो पुरुष अधम का अर्थ क्या निकल गया, बोले कृष्ण सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है, और उनके सामने सारे पुरुष क्या है, अधम है। तो बोले पुरुष अधम अर्थात जिसके सामने हर पुरुष अधम है। फिर वो कहता है कि बंधु, तो बंधु का अर्थ साधारणतः निकला कि जिसने अपने बंधु मतलब अपने बंधु की हत्या कर दी हो, रिलेटिव का मर्डर कर दिया हो। लेकिन बंधु का दूसरा अर्थ क्या निकला कि जो सारे बंधन हैं उन सारे बंधनों को जो खोल देता हो, बंध, वो कौन है, वो कृष्ण है। तो सारे बंधन जो उनके सामने शरणागत हो जाए उसके सारे बंधन खोल दे, ऐसे हैं बंधा कृष्ण। और त्वयि मंदा, त्वयि मंदा का अर्थ होता है अरे मूढ़मती, मूर्ख व्यक्ति। लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हो जाता है कि अरे सबसे अलर्ट व्यक्ति संस्कृत में। तो ऐसे हर शब्द जो वो भगवान की सामने बोलता है, वो सारे शब्द उसके अर्थ बदल ही जाते हैं। और सारे शब्दों से ऐसा लगता है कि वो शब्दों से भगवान की स्तुति कर रहा हो, जबकि आसपास खड़े लोगों को क्या लग रहा है, वो भगवान की निंदा कर रहा है। पर इस प्रकार से जब ये सब कहता है तो कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, कृष्ण एक क्षत्रिय की तरह उत्तर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि लग रहा है कि तुम यहाँ मरने के लिए आए हो, और बोले मरने के पहले क्या क्या तुम्हें बोलना है बोल लो।
क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं बोले वो जिह्वा से बोलते नहीं है, वो तो अपनी धनुष और तलवार से बोलते हैं, और लगता है कि तुम्हारी धनुष और तलवार बहुत जल्दी शांत पड़ने वाली है। तो ये सुन के जरासंध तिलमिला जाता है और कहता है कि आ जाओ सामने, अब युद्ध हो ही जाए। अब सारे जो मथुरा वासी हैं उनकी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, तो उनकी छत से मीनारों से वो देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी समुद्र ने सेना के कृष्ण और बलराम के रथ को ढक लिया हो, जैसे कोई सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर उपमा है कि सूर्य के सामने बादल। तो बोले सूर्य के सामने बादल आते, क्या सूर्य को ढक सकते हैं? सूर्य को ढक नहीं सकते हैं। सूर्य के सामने बादल, बादल तो यहाँ है हमारी दृष्टि के सामने। सूर्य तो इतने बड़े हैं सूर्य देव कि उनके ऊपर तो कोई बादल कभी छा ही नहीं सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा लग रहा है मथुरा वासियों को वहां से कि कृष्ण और बलराम को ढक लिया है सेना ने, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। और अब कृष्ण और बलराम युद्ध आरंभ कर देते हैं। और थोड़ी देर के बाद दृश्य क्या है? थोड़ी देर के बाद दृश्य है कि खून की नदियां बह रही हैं। उन खून की नदियां जो बह रही है उसमें रथों के पहिए जो है बहे जा रहे हैं। कहीं किसी की जो है बाह बहती हुई दिख रही है, कहीं किसी की गर्दन दिख रही है। पूरा हाहाकार मच गया है। वो 28 अक्षौणी सेना जो है समाप्त हो जाती है कुछ ही समय में, और एक व्यक्ति बस जीवित दिखाई दे रहा है। बलराम जी कहते हैं कि इसको भी मार दें, तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं बलदाऊ जी रुक जाइए, इसको छोड़ देते हैं। बोले इसको क्यों छोड़ना चाहते हो कृष्ण? बोले ये हमारा काम जो है वो आसान कर रहा है। बोले ये इसको छोड़ देंगे तो ये फिर और लोगों को एकत्र करके लाएगा, और हम यहीं बैठे बैठे हमारा जो युग धर्म हमें करना है वो यहीं कर देंगे, सारे दानवों का नाश यहीं हो जाएगा। इसके जितने लाइक माइंडेड लोग हैं इनको इकट्ठा करेगा, मेहनत करेगा, हमारे पास लेके आएगा, कितना आसान, एक एक को कहाँ जाएंगे हम लोग। तो बलराम जी कहते हैं अच्छा ठीक है। अब जरासंध एक क्षत्रिय है, जब वो हार जाता है तो वो पलट के जब जा रहा है, और कृष्ण ने जैसे मान लो उसको जीवन दान दिया है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो अगले ही क्षण मारा जाता। तो जरासंध बड़ा दुखी है। और जब व्यक्ति दुखी होता है तो क्या करता है? दुखी होता है तो वो एस्केपिस्ट बन जाता है। तो वो सोचता है जरासंध कि अब मैं सब छोड़ के क्या करूंगा, सन्यास ले लेता हूँ। अब वो जब सन्यास लेने की सोचते हुए जा रहा है कि मैं सन्यास ले लूंगा, इधर न जाके इधर जंगल की तरफ चला जाऊंगा, तो उसके साथ ही कुछ राजा है, और वो राजा वहां सड़क के आसपास खड़े हुए हैं, और वो देखते कि जरासंध का मनोबल बहुत गिरा हुआ है, तो वो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, आज समय तुम्हारे साथ नहीं था जरासंध, तुम बहुत बड़े क्षत्रिय हो, इस बार नहीं तो अगली बार लड़ना। और जब उसको ऐसी आशा की किरण दिखाई जाती है तो क्या करता है वो कहता है हाँ ठीक है मैं अगली बार लड़ूंगा। और वो फिर पहुंच जाता है अपनी कैपिटल सिटी मगध। मगध का राजा है वो। और वहां से फिर वो कोशिश करता है, फिर से लोगों को एकत्र करता है, फिर से आता है। इस तरह वो थोड़े थोड़े समय में लोगों को इकट्ठा कर करके भगवान कृष्ण और बलराम के सामने लाता है, और कृष्ण और बलराम बाकी यादव सखाओं और बाकी योद्धाओं के साथ उनका वध करते जाते हैं, लेकिन हर बार वो जरासंध को जीवित छोड़ देते हैं। अब इस दौरान ये जितने मारे गए इन सब बहुत सजे हुए रहते हैं। वैदिक समय में जो लड़ाई होती थी तो हाथियों के ऊपर सोने के पूरे आभूषण लगाए जाते थे। लड़ने जो भी आता था वो सोने के आभूषण पहन के आता था। जब कोई आर्मी हार जाती थी तो उसका सारा ये एकत्र किया जाता था। और भगवान कितने अनअटैच्ड हैं कि ये सारा एकत्र करके वो उग्रसेन के सामने ला के रखते थे। बोले ये सेना को हमने हराया और ये यहाँ से हमने प्राप्त किया, ये आपकी ट्रेजरी के लिए। तो इस तरीके से एक समय हम देखें कि जरासंध भगवान का ही एजेंट बन जाता है, भगवान के लिए काम करने लगता है। और 17 बार जो है वो मथुरा पर अटैक करता है, और 17 की 17 बार भगवान सब जो सैनिक है उनका वध कर देते और जरासंध को जीवित छोड़ देते। 18वीं बार ऐसा होता है कि इधर से जरासंध की आर्मी मथुरा पे जो है वो सीज कर लेती है, और इस तरफ से एक और विधर्मी है जिसका नाम है काल्यवन, वो आ जाता है अपनी सेना को लेके। उसकी सेना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 3 करोड़ योद्धाओं की सेना होती है।
तो 3 करोड़ योद्धा इधर से मथुरा को घेर लेते हैं, इधर से इनकी 28 अक्षौहिणी सेना की 18वीं डिवीजन आ जाती है। और मथुरा जो है, ऐसा लगता है कि अब कैसे मथुरा वासियों को भगवान बचाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान के पास हर बात का उत्तर है। भगवान क्या करते हैं, भगवान ये निर्णय लेते हैं बलराम जी के साथ और सब के साथ मंत्रणा करने के बाद कि यहाँ पे रहेंगे तो ये बार बार डिस्टरबेंस होता रहेगा। इसका एक गहरा रहस्य भी है। भगवान को हमेशा लगता है कि ये सेनाएं मथुरा तक तो ठीक है, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि वृंदावन में जाके डिस्टरबेंस करे। इसलिए भगवान यहाँ से इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर ले जाना चाहते हैं, और इसलिए वो एक आइलैंड सिटी बनाते हैं जिसका नाम है द्वारका। और वो द्वारका रातों रात बन जाती है। विश्वामित्र विश्वकर्मा को कहा जाता है, तो वो बहुत सुंदर पूरा आर्किटेक्ट उसका बना देते हैं। वाइड रोड्स हैं, बहुत अच्छा सिटी का प्लानिंग है। और जब मथुरावासी सोए हुए हैं रात्रि में, तभी भगवान उनको बहुत मैजिकल मिस्टिकल तरीके से शिफ्ट कर देते हैं, और सारे के सारे मथुरावासी द्वारका में जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि हम कहाँ आ गए, तो गोल्ड के पैलेस में सोए हुए हम। और उनको पता लगता है कि भगवान की कृपा हो गई कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग जोन से उन्होंने उठा के यहाँ रख दिया। आज भी हम लोग बात करते हैं कि जब वॉर्स होती हैं तो बहुत कोलेटरल डैमेज होता है, सिविलियन कैजुअलिटीज होती है। भगवान ये सिखा रहे हैं कि वॉर शुड बी बिटवीन द वॉरियर्स, नॉट बिटवीन द सिटीजन्स। तो वो सिटीजन्स को पहले प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये काल्यवन भी है वहाँ पे, और जरासंध भी है। अब भगवान कैसे इस दो तरह से हैंडल करेंगे, तो इस बार वो जरासंध को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बोले 17 बार इससे लड़ चुके हैं और इसको बाद में देखेंगे। और काल्यवन कौन है, तो काल्यवन बहुत बड़ा लड़ाका है, विदेशी है। तो तब से विदेशी आक्रांता भगवान के समय से जो है भारत पे अटैक करते रहे, ये इस चीज की हिस्टोरिकल एविडेंस है। वो नारद मुनि से मिलता है और उनसे पूछता है कि मुझे बहुत लड़ने की इच्छा है और मेरे लायक कोई लड़ाका मिलता नहीं मुझे, मैं किससे लड़ूं। नारद मुनि बहुत ही विशेष व्यक्ति है, तो वो बहुत सुंदर तरीके से काल्यवन को भगवान की सुंदरता का जो है वो उदाहरण देते हैं, और बोलते भगवान बहुत सुंदर है। और ऐसे वो कमल की बहुत सुंदर माला पहनते हैं, और उनका रंग रूप सौंदर्य इतना अट्रैक्टिव है, उनका नाम कृष्ण है। तो बोले कहाँ मिलेंगे कृष्ण, कैसे लड़ूं मैं इनसे। बोले वो मथुरा में वास कर रहे हैं अभी, आप चले जाओ लड़ने के लिए अपनी सेना के साथ। तो ये पहुंच जाता है वहां पे। अब कृष्ण काल्यवन को कैसे हैंडल करते हैं। 3 करोड़ उसकी पूरी सेना है, काल्यवन इतना बड़ा वॉरियर है जिसकी इच्छा बस लड़ने की है, लड़ने के लिए लड़ता है वो। और भगवान क्या करते हैं, निहत्थे बिना किसी आयुध के, गले में एक बहुत सुंदर कमल की माला धारण किए हुए चलते हुए मथुरा के गेट से बाहर आ जाते हैं। काल्यवन देखता है तो नारद मुनि के डिस्क्रिप्शन से समझ जाता है कि यही कृष्ण है। तो वो एकदम अट्रैक्ट हो जाता है, और वो सोचता है कि इसके पास भी कोई आयुध नहीं है, बोले मैं भी वैदिक तरह से लड़ूंगा, बोले मैं भी बिना किसी हथियार के लड़ूंगा। तो वो भी अपने हथियार छोड़ देता है और कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ता है कि मल्ल युद्ध के लिए ललकारेगा। कृष्ण आराम से आगे चलते जा रहे हैं, और काल्यवन पीछे दौड़ रहा है लिटरली, वो स्प्रिंट कर रहा है, और फिर भी वो कृष्ण तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कृष्ण जिनको पाने के लिए योगी करोड़ों सालों तक तपस्या करते हैं और तब भी हृदय में पकड़ नहीं पाते, धारण नहीं कर पाते, कृष्ण को पकड़ना इम्पॉसिबल है। उन कृष्ण को पकड़ने के लिए काल्यवन पीछे पीछे भाग रहा है, और कृष्ण जो है वो आगे आगे चल रहे हैं। वो आराम से चल रहे हैं, रिलैक्स होके चल रहे हैं, और ये भाग के भी उनको पकड़ नहीं पा रहा है। हिस्ट्री में कृष्ण को अगर दौड़ते भागते कोई पकड़ पाया है, तो वो यशोदा मैया पकड़ पाई हैं, या उनके बाल सखा खेल खेल में पकड़ पाए, भक्त लोग पकड़ पाए, अन्यथा कृष्ण को पकड़ना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए काल्यवन पीछे पीछे भाग रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है थोड़ी देर में कि ये क्या है, मैं इसको कैच करना चाहता हूँ, ये कैच नहीं हो रहा मुझसे, क्या हो गया ये, कारण क्या है। क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए भगवान उसके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते
रक्तांश तथैव भजाम्यहम्। भगवान का रेसिप्रोकेशन काले वन के साथ क्या है? नो रेसिप्रोकेशन इज इज रेसिप्रोकेशन। और उसके बाद वो क्या करते हैं? काले वन जो है दौड़ता जा रहा है पीछे पीछे भगवान के। भगवान एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो पहाड़ी अभी भी है, और उस पहाड़ी के अंदर एक गुफा है, और गुफा में जैसा कि अंधेरा होता है, तो एकदम से जब आप रोशनी से अंधेरे में आते तो आपको दिखाई नहीं देता है। वही काले वन के साथ भी होता है। एकदम उसकी आंखें जब तक अभ्यस्त होती है तो देखती है कि एक व्यक्ति जो है गुफा में सोया हुआ है चादर ओढ़ के। ये कालेवन बहुत क्रोधित हो जाता है, बोलता है इतना छकाया मुझे, इतना दौड़ाया, कहाँ से कहाँ ले आया मुझे, कहाँ मथुरा कहाँ जूनागढ़ यहाँ तक ले आया मुझे चलाते चलाते, और आराम से आके सो गया। बोले व्हाट इज दिस। तो वो क्षत्रिय था, थोड़ा लो ग्रेड का क्षत्रिय था, उसको क्रोध आ जाता है तो वो पैर से जो है ठोकर मार देता है सोते हुए व्यक्ति के ऊपर। और उस क्रोध में जैसे ही वो ठोकर मारता है तो वो व्यक्ति एकदम से उठता है, आंखें खोलता है, उसकी आंखों से बहुत तेज निकलता है, और कालेवन जो है वो राख में बदल जाता है। तो ये आदमी कौन आ गया अब? ये आदमी कौन सोया हुआ था और भगवान कहाँ चले गए? तो ये जो आदमी सोए हुए थे इनका नाम है मुचकुंद महाराज। ये मुचकुंद महाराज कौन है? ये मुचकुंद महाराज जो है बहुत बड़े रघुकुल सूर्य वंश के राजा हैं, और मानधाता के परिवार में हुए हैं, और ये इतने बड़े वॉरियर थे कि देवता लोग इनको रिक्वेस्ट करके अपने साथ ले गए थे दानवों के साथ लड़ाई में, और इनको कमांडर इन चीफ बनाया था, सेनापति बनाया था। और ये बहुत लंबी लड़ाई जो है देवताओं के साथ उन्होंने दानवों के विरुद्ध लड़ी। और फिर जब बाद में उनको नया सेनापति मिल गए कार्तिकेय, तो इन्होंने बोला कि अब आप रिटायर हो सकते हो। तो बोले अब मैं जाऊं नीचे? तो बोले अब आप नीचे जाओगे तो हजारों साल बीत चुके हैं, टाइम बहुत रिलेटिव है, और इसलिए आप नीचे जाओगे तो आपके समय का कोई नहीं बचा है अब। तो बोले मैं बहुत थक गया हूँ इतना आप लोगों की सेवा कर कर के, लड़ लड़ के, आप तो मुझे एक वर दे दीजिए कि मैं सो जाऊं जाके और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे होता है हम लोगों के साथ भी, कभी इतने थक जाते हैं, बोले अब सो जाऊं मैं, यही वरदान है मेरे लिए। तो मुझको क्या वरदान मांगते हैं कि मैं सो जाऊं जाके और कोई डिस्टर्ब ना करे, और जो डिस्टर्ब करे तो बोले भस्म हो जाए वो। भगवान को पता है कि अब मुचकुंद महाराज को उठाने का समय आ गया है, बट उठाएगा कौन? जो उठाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, इस काले वन को बीच में यूज कर लिया, उनको इनको उठाना था उसके लिए उसको भस्म करा दिया। दो बातें एक साथ हो गई, इधर इसका वध हो गया, उधर मुचकुंद महाराज उठ गए। जब मुचकुंद महाराज उठे और देखा कि अरे ये कौन भस्म हो गया मेरे कारण, और फिर उनको याद आया, और सामने एक बहुत सुंदर पुरुष को देखा। तो अब इतने समय से सो रहे थे तो माइंड थोड़ा सा उनका डिस्टर्ब था, लेकिन उनको ये समझ में आया कि ये कोई देव पुरुष है, ये साधारण व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि इतने समय देवताओं के साथ रहे थे वो। और फिर उन्हें लगा कि नहीं ये तो स्वयं शायद भगवान ही है क्या। तो वो हाथ जोड़ के अपना अज्ञान सामने प्रदर्शित कर देते, वो कहते कि आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। तो भगवान कहते कि तुम जो सोच रहे हो मुचकुंद, मैं वही हूँ। और ये जो मारा गया उसके बारे में फिर बताते हैं कि ये काल्यवन जो है आपके दृष्टि से मारा गया, क्योंकि ये भक्तों को जो है वो व्यथित करने की मंशा से मथुरा पर उसने सीज किया था। मुचकुंद जब भगवान को देखते हैं तो बहुत सुंदर उनके मन में भाव जागृत होता है। भगवान कहते हैं कि क्या मांगना है आपको मांग लीजिए। तो वो अपनी प्रार्थना ज्ञापित करना आरंभ करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, मैंने सब कुछ देख लिया, मैं देवताओं के साथ इतने समय रहा, मैं बड़े बड़े जो है वो सुख सुविधाओं में रहा, पर मैंने एक बात का रियलाइजेशन किया। तो भगवान कहते क्या रियलाइज किया मुझको तुमने? बोले भगवान मैंने ये रियलाइज किया कि एक समय कोई व्यक्ति सबसे सुंदर हाथी के ऊपर विराजमान होता है, एक समय ऐसा लगता है कि सबसे सुंदर रथ पे बैठा हुआ व्यक्ति कितना सुदर्शनीय लगता है, लेकिन बोले वही व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका शरीर क्या बन जाता है? या तो राख बन जाता है अगर उसका दाह संस्कार होता है, या वो मिट्टी बन जाता है अगर उसको दफना दिया जाता है, या अगर पड़े पड़े कहीं सड़ता है तो वो कीड़ों की विष्ठा बन जाता है।
बोले भगवान मैंने देखा कि वो बड़े बड़े हाथी पे चलने वाला व्यक्ति, वो सुंदर सुंदर रथों में चलने वाला व्यक्ति अंत में केवल मिट्टी बचता है। और इसलिए बोले मुझे आपसे कोई भी भौतिक इच्छा आकांक्षा नहीं है, क्योंकि सब चमकने वाली वस्तुएं, सोने जैसे दिखने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। ऐसे ही सब बातें जो हमारे मन को आकर्षित करती हैं, वो एक्चुअली हमारे लिए अच्छी हो ऐसा आवश्यक नहीं होता। तो फिर भगवान कहते हैं फिर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा रियलाइजेशन क्या है? तो मुझको महाराज कहते हैं कि मेरा रियलाइजेशन भगवान ये है कि ये आत्मा जो इधर उधर भटक रही है, इसका सही ठोर ये है कि आपकी सेवा में लग जाए। तो बोले ऐसा कैसे होगा? तो बोले ऐसा तब होगा जब आपके भक्तों का संग मिलेगा। तो बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि भगवान की सेवा भक्तों के संग से मिलेगी, और अगर अच्छा संग होगा तो अच्छी सेवा होगी, और अच्छी सेवा होगी तो भगवान का चरण का व्यक्ति दास बन सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर भगवान के लिए वो प्रार्थना ज्ञापित करते हैं, और जो सुन के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि अब आप जो है वो मेरे इटर्नल डिवोटी बन गए हैं, और अब आप अपना जीवन जो है मेरी भक्ति करते हुए बिताएंगे। भगवान ने ये जो लीला की, और इतनी सुंदर लीला की कि वो युद्ध को छोड़ के अकेले बाहर आए और काले वन का वध कर दिया। लेकिन साथ ही में उन्होंने क्या किया, साथ ही में उन्होंने हमें बहुत सुंदर शिक्षाएं दी। भगवान का इतना सुंदर भाव है ये रण को छोड़ना, कि भक्तों को ये भाव भी भा गया, और उन्होंने भगवान का नाम रख दिया कि आप तो आज से रणछोड़ राय जी। जैसा हमने सत्र के आरंभ में ही समझा कि अगर कोई और रण को छोड़ता तो लोग कहते कि ये क्या है, रण को छोड़ने वाला तो कायर होता है। लेकिन भगवान ने रणछोड़ राय के रूप में क्या दिखाया? भगवान ने दिखाया कि उनकी हर बात के पीछे कुछ भाव है, कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ रीजन है। भक्तों को यह भाव इतना प्रसन्न कर गया कि जब वज्रनाभ जी जो भगवान के पड़पोत्र हैं, उन्होंने द्वारका में रणछोड़ राय जी की मूर्ति की स्थापना की और मंदिर बनाया, तो द्वारकाधीश के रूप में, रणछोड़ राय जी के रूप में भगवान जो है वहां पे विराजमान हो गए, और भगवान की बहुत सुंदर पूजा होने लगी। बहुत सुंदर पूजा होने लगी। वो मंदिर बहुत जो है वो ख्याति को प्राप्त हो गया, दूर दूर से भक्त लोग वहां पे आने लगे। तो जो द्वारका भगवान ने बसाई थी उसके कुछ एविडेंस आर्कियोलॉजिकली रिसेंटली मिले, जो कि सबमर्ज्ड है, जो कि पानी के अंदर है। अगर आप पुराणों को ध्यान से पढ़ेंगे तो 7 बार द्वारका जो है वो बसी, एक के ऊपर एक। और द्वारका 7 अलग अलग प्रकार की स्थितियों में बनी। इसलिए एक द्वारका है जो आज हमें नगर के रूप में दिखती है, एक मूल द्वारका है जो कि पानी के नीचे है, एक बेट द्वारका है जो अभी भी हमें दिखती है, एक गोमती के किनारे एक द्वारका है, एक स्वर्ण द्वारका है जो हमें दिखाई नहीं देती है। और ऐसे ही आप अगर पंढरपुर जाएंगे तो उसको कहा जाता है कि वो दक्षिण द्वारका है। लेकिन इन सब के बाद भी एक और द्वारका है जिसको बोलते हैं डाकोर की द्वारका। तो एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भक्त बोडाना, और वो आते थे द्वारका में रणछोड़ राय जी के दर्शन करने के लिए। और कैसे आते थे? ऐसे नहीं आते थे कि फ्लाइट बुक करते थे, एयरपोर्ट पे उतरते थे, टैक्सी में बैठते थे, 5 स्टार होटल में चेक इन करते थे, फिर टैक्सी में बैठते थे, सबसे आगे उतरते थे, वीआईपी पास लेते थे, अंदर जाके फोटो खिंचाते थे और दर्शन करते थे। वो ऐसे नहीं करते थे। वो जहाँ रहते थे डाकोर में, जो कि गुजरात में है, वहां से हर एकादशी निर्जला करते थे वो, तो एक दिन पहले जो है पहुंच जाते थे द्वारका, पैदल पैदल आते थे वो। और ऐसे नहीं आते थे, वो और उनकी पत्नी आते थे, और सिर के ऊपर जो है वो तुलसी जी का पौधा, जिसको उन्होंने 15 दिन केयर की होती थी, उसको सिर पे रख के लेकर आते थे, दोनों पति पत्नी एक एक।
और इतना उन्हें समय लगता था और श्रम लगता था कि ऐसा कहा जाता है कि वो तुलसी के अंदर मंजरियाँ आ जाती थी जब तक वो द्वारका पहुँचते थे। और ये उनका नित्य नियम था और करीब 80 साल की उम्र तक वो ये कर रहे थे। अब बहुत वृद्ध हो गए थे तो उनको आना बड़ा कष्टप्रद होता था, लेकिन वो छोड़ते नहीं थे। भगवान से जब वो मिलते थे, भगवान हमेशा उनको बोलते थे कि बोडाना अब तुम आना छोड़ दो, अब तुम बहुत वृद्ध हो गए हो। तो ये कहते थे जब तक जान है भगवान, यही तो एक मेरा भक्ति दिखाने का प्रयास है आपके लिए, इसलिए मैं आऊँगा। तो उनका हठ था कि वो आएँगे, वृद्ध हो गए तब भी आएँगे, और भगवान का हठ था कि अब तुम आना छोड़ दो। लेकिन बात कुछ दोनों की बन नहीं रही थी। तो एक बार जब बड़े कष्ट में वो आए बोडाना जी, सब कोई उन्हें पहचानते थे क्योंकि हर 15 दिन में आते थे। तो भगवान ने उनसे बात की और भगवान ने कहा रणछोड़ राय जी ने कि एक काम करो बोडाना, अब तुम हर बार आया मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो अगली बार तुम पैदल मत आना, एक बैलगाड़ी लेकर आना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये हाथ जोड़ लेते बोडाना जी, वो कहते कि भगवान, आप तो द्वारकाधीश हो, इतना अच्छा आपको यहाँ पे सब कुछ अर्पित होता है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, गरीब लोग हैं हम, आप वहां आ जाओगे तो हम कैसे सेवा करेंगे आपकी, एक ड्रेस नहीं सिला पाएंगे हम, और कोई गहने भी नहीं दिला पाएंगे आपको। तो भगवान कहते नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ जैसे तुम रखोगे वैसे रहूंगा, पर अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली बार तुम एक बैलगाड़ी लेकर आना। बुडाना जी के पास तो कुछ धन था नहीं, कहीं से हाथ पैर जोड़ जाड़ के उनको दो बूढ़े बैल मिले और एक पुरानी बैलगाड़ी मिली। उसी को लेके वो अगली बार 15 दिन बाद पहुंच गए। सरल हृदय के व्यक्ति थे। तो सबने देखा इस बार बैलगाड़ी में आया बुडाना, पैदल नहीं आया। सबको लगा बूढ़ा हो गया शायद इसलिए ऐसा कर रहा है। तो वहां के जो ब्राह्मण थे जो सेवा करते थे रणछोड़ राय जी की, उनमें से किसी ने पूछ लिया बुडाना इस बार बैलगाड़ी में। तो बोले भगवान ने पिछली बार बोला कि मेरे साथ जाएंगे, इसलिए मैं बैलगाड़ी लेकर आया। तो बोलते अरे भगवान कोई किसी के साथ ऐसे जाते हैं क्या, तुम भी सठिया गए हो, बूढ़े हो गए हो। लेकिन फिर भी वो अलर्ट हो जाते, तो वो सारे अच्छे से सारे दरवाजे बोल्ट कर देते, ताले लगा देते बड़े बड़े। और भगवान स्वप्न देते हैं इनको कि बुडाना मंदिर के पीछे वाली गली में ले आओ अपनी बैलगाड़ी, रात को मैं आऊंगा। तो भगवान जो है वो अब कैसे निकले बाहर, अभी भी आप जाएंगे तो मंदिर में एक खिड़की है जहाँ से भगवान फिर फाइनली कूद के तोड़ के निकले थे। तो वहां से निकल के वो बोडाना की बैलगाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। अब भगवान बोलते चलो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ डाकोर। तो ये चलने लगते हैं, बैल भी बूढ़े हैं, ये चलाने वाला भी बूढ़ा है। भगवान थोड़ी देर तक देखते हैं, बोले अरे ये ऐसे चलाएगा तो कब तक पहुंचेंगे, और बोले सुबह अभी दर्शन खुलेंगे, सब लोग देख लेंगे कि मैं नहीं हूं वहां पे, तो खोज मचेगी और सबका शक तुम्हारे ऊपर ही जाएगा और फिर बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो बोले मैं क्या करूं, ये बैल ऐसे ही है और मैं इतना ही चला पाऊंगा। तो बोले ये लगाम मुझे दो बढ़ाना, तुम सो जाओ, मुझे भी थोड़ा अभ्यास है चलाने का, मैंने अर्जुन का रथ चलाया है और मैंने जो है वो वृंदावन में बैलगाड़ी भी चलाई है, इसलिए तुम थोड़ा आराम करो, मैं चलाता हूँ। बोले मुझे एक विशेष विद्या भी आती है, चिंता नहीं करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें डाकोर पहुंचा दूंगा। तो बोडाना लगाम भगवान के हाथ में दे देते हैं, सो जाते हैं। इतने सरल हृदय के भावी व्यक्ति है वो। लगाम भगवान के हाथ में आती है, भगवान का क्या है, क्या डिस्टेंस और क्या टाइम, कोई फॉर्मूला फिट नहीं होता उनके सामने, मोशन और एक मैकेनिक्स का। भगवान रातों रात जो है वो पहुंच जाते हैं डाकोर जी के बाहर बाहर। और सुबह सुबह उठाते हैं बोडाना को, उठो बोडाना, आ गया डाकोर। बोले इतना जल्दी आ गया, बोले हाँ आ गया। बोले मैं दातून कर लूं। तो भगवान एक नीम के पेड़ के नीचे बैलगाड़ी खड़ी करते हैं, हाथ ऐसे ऊपर करके एक डाल तोड़ते हैं दातून करने के लिए। वो पेड़ अभी भी है और वो जो एक हिस्सा है, टहनी है, वो अभी भी मीठी है जहाँ भगवान ने हाथ छुआया था। अब भगवान कहते हैं कि देखो अभी सुबह सुबह पता लगेगा, सब घोड़े पे बड़े बड़े सैनिक आ जाएंगे दौड़ते हुए और ढूंढाई मचेगी और तुम्हारे गांव भी आएंगे, तुमसे पूछेंगे भी, ऐसा करो मुझे छुपा दो। तो वो एक कुंड है वहां पे अभी भी है,
उस कुंड में भगवान के विग्रह को छुपा देते हैं, जैसा भगवान ने कहा था। इधर ये सैनिक आते हैं और सैनिक जो है वो पकड़ लेते हैं बोडाना को कि यही बैलगाड़ी लाया था, यही लेके आया भगवान को। लेकिन बैलगाड़ी की खोज करने पे तो कुछ नहीं मिला। तो सैनिक पता करने के लिए कि कहीं छुपाया होगा, बोडाना को मारने लगते हैं। और जब बोडाना को मारते हैं तो एकदम से किसी का ध्यान जाता है कि इस पास का जो वो बावड़ी है उसका खून जो है लाल हो रहा है। तो सब भाग के देखते हैं कि क्या हुआ। तो एक्चुअली वो जितना इनको मार रहे थे उतना कष्ट भगवान को हो रहा था। और वो भगवान को फिर बाहर निकालते, इतने में वहाँ के ब्राह्मण जो सेवा करते थे रणछोड़ राय जी की, वो आ जाते कि भगवान आप कहाँ हमको छोड़ के यहाँ आ गए। बोले ये तो ये भक्त है मेरा और मुझे बहुत प्रिय है और बड़े कष्ट से उसका आना संभव नहीं था बार बार, तो मैं इसके साथ यहाँ आ गया और मैं यहीं रहूंगा। तो वो कुछ कहते हैं, अनुनय विनय करते कि आप चलिए। तो बोले तुम्हें क्या चाहिए। तो ब्राह्मण भी सरल हृदय के कह होते हैं, वो कहते हैं कि अब आप यहाँ आ गए, अब हमको दक्षिणा कहाँ से मिलेगी, कौन आएगा मंदिर में, और हम किसको दिखा के जो है दक्षिणा लेंगे। बोले हमारा मेन हेतु तो दक्षिणा है। तो बोले अगर मेरे वजन के बराबर तुमको सोना मिल जाए तो क्या मुझे यहाँ छोड़ दोगे तुम। तो बोले हाँ, आपके वजन के बराबर सोना मिल जाए तो हम आपको छोड़ देंगे। तो बोले ठीक है। तो ये बोडाना को बोलते हैं कि जो जितना सोना है तुम्हारे पास ले आओ। तो बोडाना बोलता है भगवान मैं तो छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ, मेरे पास कहाँ सोना है, और आप क्या क्या प्रॉमिस कर देते हो लोगों से, मैं कहाँ से फुलफिल करूंगा। आपका इतना वजन है, अभी मैंने जब छुपाया था मुझे पता है इतना सोना तो पूरे हमारे गांव और आसपास के गांव में भी नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं अरे कुछ तो होगा तुम्हारे पास। तो बोले मेरी पत्नी है, उसकी एक नथनी है, नाक में पहनती है। बोले ठीक है, एक तराजू मंगाया जाए, मैं एक तरफ और जो है वो नथनी एक तरफ, और उसके साथ एक तुलसी जी का पत्र रख देना। और जैसे ही रखा गया तो वो वजन बराबर हो गया। तो भगवान ने दर्शा दिया कि वो अपने भक्त को कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। वो एक नथनी दे के और तुलसी दल दे के उन्होंने ब्राह्मणों को विदा कर दिया। और इस तरह मूल स्वरूप में भगवान जो है वो डाकोर में आके बस गए। लेकिन वो ब्राह्मण ने जितने आए थे उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो भगवान ने कहा ठीक है, आप जब वापस जाएंगे तो एक बीच में कुआं पड़ेगा। बोले वहां पे अंदर आपको एक विग्रह 6 महीने के बाद मिलेंगे जो कि मेरे जैसे ही होंगे, लेकिन 6 महीने बाद निकालना, उसके पहले नहीं। लेकिन क्या होता है, वो तावली में विग्रहों को जल्दी निकाल लेते हैं तो उनकी आंखें बनी नहीं है। आज भी आप जाओगे द्वारका में तो जो विग्रह है उनकी आंखें नहीं है, लेकिन आप डाकोर जी में जाओगे तो उनकी आंखें। तो ये सुंदर लीला रणछोड़ राय जी ने क्यों की, यही दर्शाने के लिए की कि कैसे वो रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान ने रणछोड़ राय जी के रूप में काल्यवन से कैसे रेसिप्रोकेट किया, बिना किसी रेसिप्रोकेशन के। उन्होंने मुचकुंद महाराज से कैसे रेसिप्रोकेट किया, तो उन्होंने अपना हृदय खोल दिया और उनको शुद्ध भक्ति प्रदान कर दी। तो उन्होंने बोडाना के साथ कैसे रेसिप्रोकेट किया कि उनकी गाड़ी में आके बैठ गए, बोले चलो गाड़ी भी मैं चलाऊंगा और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो ये बहुत विशेष जो है भगवान की लीलाएं हैं, जिसमें भगवान ये बता रहे हैं कि अगर आप भगवान को सर्वस्व मानोगे तो भगवान भी आपको सब कुछ अपना दे देंगे। तो ये भगवान के रेसिप्रोकेशन का पावर है। भगवान चाहे वृंदावन में रहें, चाहे मथुरा में रहें, चाहे द्वारका में रहें, ये भगवान का जो आदान प्रदान है भक्तों के साथ, यही विशेष बात है। कई बार हमको लगता है हम वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाओं को क्यों श्रवण करें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप भक्त हो तो आप ये समझोगे कि भगवान की हर लीला विशेष है, भगवान का एक एक भाव जो है विशेष है। और आप कभी ये डिस्टिंक्शन नहीं करोगे कि हम मथुरा की बात नहीं सुनेंगे या द्वारका के बारे में भगवान की लीला को हम नहीं सुनेंगे। भगवान सारी लीला केवल अपने भक्तों के उद्धार के लिए कर रहे हैं, उनकी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो ये बोडाना जी कौन है, ये भगवान के ही नित्य सखा हैं। विजय आनंद और सुधा उनकी वाइफ जो है गंगूबाई।
वो वहां पर वृंदावन में रहते थे, और फिर उसके बाद उनका विशेष लीला के लिए भगवान ने डाकोर जी में उनका जन्म कराया, और कैसे वो भगवान के साथ रेसिप्रोकेट किए। तो भगवान की कोई भी लीला वृंदावन के बाहर की लीला नहीं है। हम आगे के सत्रों में भी देखेंगे कि भगवान एक्चुअली वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं, अर्थात वृंदावन के मूड से वो बाहर जाते ही नहीं। अगर वो द्वारका में भी रहते हैं तो ऊपरी तौर पे कवरिंग है जहाँ पे ऐश्वर्य हमको दिखता है और हमको लगता है कि भगवान तो द्वारकाधीश हैं, ऐश्वर्य धारण किए हुए हैं। लेकिन अगर आपके हृदय में भक्ति है तो आपको वहां भी दिख जाएगा कि नहीं, भगवान तो वही है जो राधा रानी के लिए द्वारका में भी रो रहे हैं, जो वृंदावन वासियों को वहां भी जो है वो हर क्षण अपनी स्मृति में रखे हुए हैं। लौकिक तौर पे हम देखें तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने इस विशेष लीला रणछोड़ राय जी के रूप में बहुत अननेसेसरी वायलेंस से सबको बचा लिया। सिविलियंस को टाइमली उन्होंने शिफ्ट कर दिया, और इस प्रकार से उन्होंने आगे के लिए, आगे जब जरासंध का वध होगा भीम के हाथों, उस बात को भी आज से ही एस्टेब्लिश कर दिया। बहुत सारे कारण हैं क्यों भगवान ने जरासंध का वध नहीं किया। तो अपेरेंटली लगा कि भगवान तो भाग गए, भगवान तो डर गए, भगवान तो छोड़ के चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भगवान ने अपनी ईगो पे नहीं लिया कि मैंने 17-18 बार हराया है तो एक और बार हरा दूंगा। भगवान ने अपनी ईगो पे नहीं लिया। भगवान ने कहा कि टाइम क्या डिमांड करता है वो किया जाए। हमको भी डिसीजन अपने ईगो से नहीं लेना चाहिए। हमेशा उस काल परिस्थिति में सही निर्णय क्या है वो लेना चाहिए। भगवान ने ये भी बताया कि कैसे वो बिना एक रक्त की बूंद बहाए भी बहुत बड़ा जो है वो डिसीजन दिलवा सकते हैं। भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो वो 28 अक्षौणी सेना का वध कर सकते हैं कुछ घंटों में, और चाहे तो वो बिना किसी का वध किए भी जो है वो सोल्यूशन दे सकते हैं। तो असल में हम समझे तो रणछोड़ राय जी के रूप में भगवान भागे नहीं है, भगवान ने एक्चुअली जीत लिया है बिना किसी लड़ाई को की। लेकिन असली कारण क्या है, असली रहस्य क्या है, क्यों भगवान जो है रणछोड़ राय बन गए, क्यों वो जल्दी से बात को सेटल करके आगे बढ़ गए, क्यों वो द्वारका पहुंच गए, क्यों उन्होंने द्वारका नगरी बसा ली। उसका जो असली कारण और रहस्य है वो बहुत विशेष है। और वो विशेष रहस्य क्या है, भगवान को बहुत जल्दी एक पत्र मिलने वाला है रुक्मणी जी का, और वो उस मौके को खोना नहीं चाहते। अगर वो लड़ाई चलती रहती तो वो पत्र पे रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते। इसलिए भगवान का रणछोड़ राय बनना क्या है, रेसिप्रोकेशन है। एक विशेष रेसिप्रोकेशन है रुक्मणी जी के लिए, जो कि स्वयं राधा रानी है। तो राधा रानी के रूप में रुक्मणी जी उनकी जब भार्या बनने के लिए पत्र लिखेंगी, तो उसके लिए उनको द्वारका में होना, उपस्थित बहुत आवश्यक है। और यही कारण है कि भगवान इस तरह से सेटल करते हैं चीजें कि चाहे उनके ऊपर लांछन आ जाए कि ये रणछोड़ राय हैं, लेकिन भगवान को तो रेसिप्रोकेट करना है अपनी प्यूरेस्ट डिवोटी रुक्मणी जी के साथ। तो इस तरीके से हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। अगले सत्र में हम आगे बढ़ेंगे अपनी इस कथा में। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका प्रश्न हो, या कोई ऐड करना चाहते हैं टीचिंग्स जो इस सेशन से या आपने भागवतम में पढ़ा हो उससे आपको मिली हो, या किसी लेक्चर से मिली हो, तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो लास्ट आपने बोला ना, तो एक डाउट था। जो द्वारका नगरी थी, भगवान ने उनसे बचने के लिए बनाई कि कोई कुछ युद्ध ना हो, और वो इधर आ गए। तो द्वारका नगरी तो बाद में बसी ना, यस, तो रुक्मिणी वहां पहले साइमल्टेनियसली से थे। बसी, अच्छा। साइमल्टेनियसली बसी द्वारका नगरी। इधर मथुरा में लड़ाई आरंभ हो रही है, सेनाएं घेर रही है मथुरा को, और इधर भगवान ने सोते हुए सारे मथुरा वासियों को द्वारका में शिफ्ट कर दिया। तो इट इज ए साइमल्टेनियस इवेंट।
जब ये जागे तो उनको पता चला हम तो अभी सोए थे मथुरा में और जागे तो द्वारका में पैलेसेस में पहुंच गए। तो ये साइमल्टेनियस हुआ और उसी समय भगवान जो है वो गेट से बाहर निकले, कालीवन पीछे पीछे भागा और इधर द्वारका सेटल हो गई और इधर भगवान ने कालीवन का वध कर दिया, मुचकुंद का उद्धार कर दिया और भगवान प्रभास क्षेत्र से इधर वापस आ गए और इतने में वो लेटर आएगा द्वार रुक्मणी जी का। तो ये एक बहुत क्विक इवेंट्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी हुए इवेंट्स। तो वही हमको लग रहा था कि जब भगवान ने तो द्वारका नगरी विश्वकर्मा जी ने बनाई, तब सब लोग आए और फिर उसके बाद में वो रुक्मणी सब जी लोग आए तो ने जैसे वो करने का। एकदम टेलीपोर्ट हो गए, उनको शिफ्टिंग में कोई टाइम नहीं लगा, एक बटन दबा और वो तो रातों रात जो है शिफ्टिंग हो गई। ये शिफ्ट हो भगवान गए। ही कर सकते हैं। जी जी जी। यस। थैंक यू प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्ण। थैंक यू। तो हम हरे देखते हैं कृष्णा कि प्रभु जी, बहुत ही, दंडवत यस, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। यस हाँ माता जी। हाँ। प्रभु जी, वो डाकोर जी में जो आपने मंदिर बताया ना, उसी में जीजा जी है मेरे, मैंने आपको बताया था प्रभु हाँ जी। हाँ तो वहाँ आज, हाँ प्रभु जी, आज वहाँ भी तराजू आज भी रखी हुई है प्रभु जी। और बताइए डाको जी के बारे में माता जी। हाँ प्रभु जी, और एक कछुए की कहानी है, बताते हैं कि वहां पे जो कछुआ है ना, तो कछुए पे पूरे देवी देवता के चित्र मतलब अपने आप उसमें उकेरे हुए। विराजमान है। हाँ, तो वो कछुआ आज भी है, मगर वहाँ डाकोर जी में नहीं है, डाकोर जी से उसको बाहर ले जाया गया। आनंद करके नाम है एक गांव का, वहां पे अच्छा, रखा हुआ है वो कछुआ जो वहां अमूल पे। की फैक्ट्री वो आनंद। हाँ वही आनंद है, वहां ओके से पास ओके में, वहां पे कछुआ ओके। है। और जीजा जी कहानी सुनाते रहते हैं, उनके चरण चिन्ह भी है गोमती नदी में, ठाकुर जी अच्छा। के। हाँ, तो हम्म। वहां पे मतलब चरण चिन्ह आज भी उनके हैं, और वहीं पे गोमती घाट में बीचों बीच बने हुए हैं। तो जीजा जी जूम पर हैं क्या? जीजा जी तो नहीं है, मैंने उनको अभी नहीं फोन भी मतलब किया। तो कभी जूम उनका पर क्या है आएंगे तो हम जरूर, उनके मुख से सुनना चाहेंगे, क्योंकि नहीं उनसे नहीं मैं प्रामाणिक जरूर, हाँ नहीं मैं जरूर आपको सुनाऊंगी। मैंने उनको बोला, तो कहते मेरे इसमें जूम डाउनलोड नहीं है, उनको पहले नहीं पता था, नहीं तो अच्छा मैं अच्छा, जूम उनको डाउनलोड करा ठीक है, लेती। आप अगली बार जब भी आपको, आएंगे तो बताइएगा, तो उनके हाँ श्रीमुख जी, से सुनेंगे तो जी 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 और आनंद आएगा। और वो तो जी भगवान जी। की सेवा में नियुक्त है वहाँ। कितना हाँ, अच्छा आपका चलिए परिवार है। आप तो हमारे साथ चलिए ठाकुर जी, हम आपको बोल रहे हैं, मैंने जीजी को बोला आपको था। सबको लेके चलना पड़ेगा जितने सैटरडे भागवतम क्लास में आते बिल्कुल बिल्कुल हैं। प्रभु जी, सबको। और वहाँ ठाकुर जी की ऐसी महिमा है कि सब व्यवस्था हो जाएगी। यस, तो वो तो रणछोड़ राय जी के और आपके जीजा जी के हाँ, भरोसे चलेंगे। और बहुत सही। हाँ, और पूर्णिमा पे खूब बड़ा मेला भरता है, मतलब हर पूर्णिमा पे। तो यहाँ से ट्रेन है क्या माता जी कुछ? हाँ, ये राजकोट जो जाता है, यहाँ वो अच्छा हाँ। गोधरा छोड़ेगा अपने को, रात को 3-4 बजे गोधरा स्टेशन उतरना पड़ता है। और गोधरा से 4 बजे गोधरा ओके। पहुंचेगी, वहां से लगी लगी 6 बजे मेमो मिल जाती है। तो वो बस ओके। 6:30 पौने 7 बजे डाकोर पहुंच जाते हैं। यस, हाँ, तो अंकित प्रभु और जी ने वो लिखा जीजा जी की जय। नहीं, जीजा जी की जय नहीं, रणछोड़ राय जी की जय। हाँ, और उनके तो बहुत चमत्कार, मतलब जीजा जी ने बहुत चमत्कार देखे उनके, तो वो आज भी बताते हैं वो गोम। इसलिए और कभी वहां उनको पे मतलब हर, आग्रह करिए कि वो आकर हमें कुछ जी चमत्कार जी, बताएं, बिल्कुल प्रभु कुछ जी, अनुभव बताएं तो। बिल्कुल। और प्रभु जी हरे कृष्णा, ठंड में दिया जी का होली नंबर भी शेयर पूर्णिमा करवा हमारी दीजिए बहुत प्रभु जी। फेमस है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल करा दूंगी प्रभु जी। और मैं आपको बोल रही हूँ, होली का पूर्णिमा बहुत महत्व है वहां रणछोड़ राय जी का। आप करें अच्छा अपने ओके। जाएंगे तो ओके। डाल के। हाँ बिल्कुल करा दूंगी प्रभु जी, मैं आपकी बात करा दूंगी। यस बिल्कुल यस। करा तो अंकित प्रभु जी मुझे लगता दूंगी, है कल ही ना आप निकल बात गए किएगा। नागौर के लिए। नंदिता बोल रही बिल्कुल, थी ठीक। नहीं प्रभु जी, अब ये आज पूर्णिमा निकल गई बड़ी वाली, अब ये फागुन की हाँ जो पूर्णिमा होती है ना, होली वाली बोलते हैं, वहां पे जी जी जी। बहुत उनका रंग गुलाल होता है, खूब अच्छे दर्शन होते हैं। बढ़िया। तो वहां के बहुत मन अच्छे में बहुत दर्शन आशा होते हैं। है आपका आशीर्वाद होगा तो कभी नहीं रणछोड़ राय जी के प्रभु जी, दर्शन भी आप हो तो जाए। आप आदेश करें, जब आदेश करेंगे तो रहने की, खाने की, पूरी दर्शन की पूरी व्यवस्था मेरी तरफ से। अरे थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप जरूर आदेश चलेंगे, करें, कब चलना है, मेरे को कब जरूर चलना है, चलेंगे, हम अंकित प्रभु जी के साथ चलेंगे।
बिल्कुल प्रभु जी, आप प्रोग्राम बनाइए प्रभु जी, हम आपके साथ हैं। थैंक यू माता जी। देखो प्रणाम ये प्रभु। दंडवत प्रणाम माता जी। देखिए ये भगवान की कथा करने का प्रताप है। आज हमने रणछोड़ राय जी की ग्लोरीज का गान किया और रणछोड़ राय जी इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने इनविटेशन भेज दिया। हरी बोल, बिल्कुल दिस इज हिज क्या रेसिप्रोकेशन। बात है। प्रभु जी, इतना रोना आता उनको देखो प्रभु जी, उनकी तरफ इतना आंसू बहते हैं रणछोड़ राय जी की मूर्ति में। माता अपन जी कोई देखते फोटो है रहो। उनका आपके पास? अभी फोटो है आपका, आपके पास उनका? फोटो खींचना अलाउड नहीं किसका होगा प्रभु शायद, जी? अभी उनके ट्रेडिशनल। आपके पास उनका फोटो है कुछ, डाकोर नाथ जी का? रणछोड़ राय जी का। हाँ, रणछोड़ राय जी का। मैं क्या बोलती प्रभु जी, एक उनका वो दे दूंगी तो रोज सुबह आप उनके ताजे दर्शन कर लिया करेंगे प्रभु जी के, ठाकुर अच्छा जी के अच्छा, अरे दर्शन। वाह। हाँ, व्हाट्सएप तो ग्रुप है कोई? उनका, हाँ 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 व्हाट्सएप ग्रुप है जीजा जी का, मैं आपको दे हाँ दूंगी हाँ हाँ। नंबर। यस आप तो यस यस। मैं तो रोज करती हूँ प्रभु जी, मेरे पास तो डायरेक्ट सुबह की मंगला आरती के दर्शन होते हैं मुझे तो। अरे वाह। हाँ तो हम तो लोग भी मैं कर लिया आप करेंगे मैं चैंटिंग के समय। आप यस। बिल्कुल आपके प्रभु घर जी, में मैं माता जी आपको कोई फोटो नहीं लगा है उनका? प्रभु जी इसमें नहीं है फोटो। नहीं तो मैं आपको भेज देती हूँ। उनका बस वही है, कमल का फूल लिए हुए फोटो है प्रभु जी, ठाकुर जी का। तो वो फोटो मैं आपको शेयर कर दूंगी और मैं आपको नंबर भी दे दूंगी प्रभु जी। यस 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 यस। हाँ, तो बिल्कुल आप उनसे जुड़ जाएंगे प्रभु जी। और अभी कभी सादा फोन होगा तो मैं आपकी मतलब डायरेक्ट बात भी करा सकती हूँ प्रभु जी। यस यस, हम लोग बात भी वो करेंगे और बहुत कभी अच्छी स्टोरी। जूम पे अगर वो आने में कंफर्टेबल होंगे तो कभी उनसे हम सुनेंगे भी, तो उनको तो फर्स्ट हैंड अट्ठाईस उनकी। हजार लोग याद है प्रभु जी, उनको तो। 28,000। भागवतम, हाँ कल भागवतम हमने करते हैं राम ना प्रभु जी भद्राचार्य जी वो। के दर्शन किए। वो भागवतम करते हैं प्रभु जी, तो पूरा उनको पूरे श्लोक याद है प्रभु जी। आप भी गए अरे थे वाह। प्रभु जी वहाँ? हाँ राम भद्राचार्य जी कल आए थे ना, बहुत सुंदर दर्शन हो गए उनके। हरी बोल। बहुत सुंदर उनका व्याख्यान था, बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि एक्चुअली उत्तरकांड जो है प्रक्षेपित है, उत्तरकांड है ही नहीं रामायण का हिस्सा। और बड़े साइंटिफिकली उन्होंने एविडेंस दिए, एक के बाद एक, जैसे वकील लोग तर्क देते हैं ना ऐसे। मतलब आई एम फुली कन्विंस्ड, आई वाज क्वाइट कन्विंस्ड बिफोर आल्सो, बट yesterday listening to him I got उत्तरकांड मतलब the प्रभु जी, उत्तरकांड मतलब ये जिसमें सीता निर्वासन शंभुक वध, that part, प्रभु जी that is not part of रामायण। ये बहुत अच्छा बताया। पृथ्वी के, धरती के नीचे चले जाते हैं वो सब ना? हाँ वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठाकुर जी काशा जी का नंबर नहीं है, असमासी का नंबर नहीं है। तो सारा जो कंफ्यूजन है ना जितना लोगों में सीता माता को लेके, वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आप एक बार इस बात को समझ लेंगे। हम कभी चर्चा करेंगे उस पे, क्या पॉइंट्स उन्होंने बताए। तो मैं की आज के एडमिशन सत्र के बारे में अंकित प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर डाकोर जी की कथा तो मतलब अल्टीमेट है, और ये एंड में तो टॉपिंग भी हो गई बहुत। एक प्रश्न ये प्रभु जी, जैसे हर लीला में भगवान कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं या कोई पास टाइम रिवील करते हैं। जैसे मुचुकुंद जी के में उन्होंने उनको ब्राह्मण का जन्म देने के लिए बोला, लेकिन आगे फिर वो चैप्टर खत्म हो जाता, तो उसमें क्या मैसेज है? मतलब ये मतलब जैसे चित्रकेतु महाराज की भी देखते हैं, वृत्तासुर बनते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारा पास टाइम है, वहां जाके बंद नहीं हुआ वो। तो मुचुकुंद जी को मतलब वो तो ऑलमोस्ट लास्ट उस पे ही चल रहे थे ना, मतलब उनका काम तो हो ही चुका था। उसमें से एक लेक्चर में महाराज बोलते भी है कि वो प्रसन्न हो गए, देवताओं की सेवा करी उन्होंने, भक्तों यस। की सेवा करी, तो उनका ये उनको बेनिडिक्शन मिला कि भगवान के दर्शन हो गए। और उसमें वो एक वो भी बोलते हैं कि जैसे हमारे अनर्थ जब जल जाएंगे तो हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तो कालीवन रिप्रेजेंट्स अनर्थास। तो प्रभु जी वो ब्राह्मण का जन्म जो उनको मिला, वो क्या मैसेज देना चाहते थे भगवान उसमें? मतलब लिबरेट क्यों नहीं बेसिकली वो कर? ये मैसेज देना चाहते हैं प्रभु जी, जैसे इवन चित्रकेतु महाराज की कथा में भी, या इवन नल कुबेर मणिग्रीव की कथा में भी कई बार हमको लगता है कि ये कैसे हुआ, कि इवन आप महाभारत का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे तब भी ये डाउट आता है कि भगवान के दर्शन हो गए, भगवान से मिल लिए, लीला में पार्टिसिपेट कर लिए उनके, और फिर भी दे वेंट बैक टू देयर ओन अबोर्ड एंड नॉट टू लॉर्ड्स अबोर्ड। तो मैं अभी रिसेंटली महाभारत तात्पर्य निर्णय, एक पुस्तक है श्री संप्रदाय की,
और बहुत ऑथेंटिक बुक है। तो उसमें वो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों दिखता है अपेरेंटली। तो भगवान की लीला में जब भी ऐसे कोई भी एंटिटी हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके दो पार्ट हैं, दो स्वरूप हैं। एक वो नित्य सिद्ध के रूप में है, और एक जो है वो कोई एक एलिमेंट उसमें ऐड होता है जो किसी लोक से आया है, किसी श्राप के कारण आया है। जैसे नारद मुनि ने श्राप दे दिया या अष्टावक्र मुनि ने श्राप दे दिया किसी को, तो ये जो एलिमेंट जो बाद में ऐड हुआ या आया है, उनका भी उतना प्यूरिफाइड वो नहीं है कॉन्शियसनेस कि दे विल बी एलिजिबल टू गो बैक टू गॉड हेड। सो Lord reciprocates with them also, and he gives them that sort of benediction कि you will go to the lok where you are comfortable, you want to go. So this is a sort of understanding which is given by the Lord फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो। जैसे भगवान का एक श्लोक हमने 2 बार आज कोट किया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान हमेशा रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जब वो मुचकुंद महाराज को वो कह रहे हैं कि आपका अगला जन्म एक विशेष रूप से होगा, तो वो भी भगवान का एक रेसिप्रोकेशन है बेसिकली। दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ तो मुचुकुंद महाराज रेसिप्रोकेशन, की सो क्या दैट मतलब मुचुकुंद महाराज लॉर्ड की वांट्स। कोई इच्छा रही होगी क्या प्रभु जी? हाँ, कुछ अच्छा रही होगी उनकी, कुछ डिजायर डीप डाउन इनसाइड होगा जो रह गया होगा अभी। मतलब ऑब्वियसली मतलब ब्राह्मण अगर बन हम के वैसे प्रचार भी करेंगे? देखें हम अगर वैसे भी देखें तो उनकी लाइफ में एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने भगवान की सेवा की, देवताओं की हेल्प करके। डायरेक्टली तो उन्होंने कुछ भी अभी नहीं किया है। तो जो हम कहते हैं ना, अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलनम, तो इनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो भगवान यही बताना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा ऐसे एक थॉट आपके साथ शेयर करता हूँ, आज मुझे थोड़ा सा हिट किया जी प्रभु। कि आप देखो भगवान मथुरा में ही इज गोइंग ऑन दैट रोड, ग्रैंड रोड, एंड ही मीट्स वेरियस पीपल। ही मीट्स people who are envious to him, who are jealous of him, who doesn't want to serve him. And at the same time, he goes and meets Sudama, florist also, who wants to reciprocate with him. अब सुदामा ने भगवान से क्या रेसिप्रोकेशन किया? तो भगवान ने बोला कि 2 हार भगवान को और बलराम जी को उसने दिए। तो एक बहुत अच्छा थॉट है कि वो 2 हार बनाने में सुदामा को कितनी देर लगी होगी। एक हार बनाने में कितनी देर लगती होगी? एक्सपर्ट होगा वो। 5 मिनट्स, 2 हार बनाने में 10 मिनट्स लगे होंगे। 10 minutes of his endeavor and he can please Lord. With 10 minutes of endeavor in his life, he can please Lord. And Lord grants him eternity. So you see the investment of time. His investment is 10 minutes and what he gets is eternity. Think about it in terms of just time. कि 10 मिनट आपकी सेवा और भगवान का रेसिप्रोकेशन इटर्निटी। वाई सो कुब्जा ने भी भगवान को उतना ही इंटरेक्ट किया 10 मिनट्स, लेकिन भगवान का रेसिप्रोकेशन वैसा नहीं है उसके साथ। वाई सो? और बाकी उन लोगों को तो छोड़ ही दे जो एनवियस हैं भगवान से, वो तो मृत्यु को ही प्राप्त हो गए। तो भगवान का ऐसा वेरिड रेसिप्रोकेशन क्यों है? क्योंकि जो भाव है वो उसका अंतर है, भाव का अंतर है। भगवान का रेसिप्रोकेशन हमेशा प्रोपोर्शनेट है कि आपकी इच्छा क्या है। इसीलिए फ्लोरिस्ट के साथ उनका रेसिप्रोकेशन अलग है, इसीलिए मुचकुंद महाराज के साथ अलग है, काल्यवन के साथ अलग है। उनका रेसिप्रोकेशन मथुरा वासियों के साथ अलग है, वृंदावन वासियों के साथ अलग है, गोपियों के साथ अलग है। दिस ओनली जस्ट ए सिंगल like trail of thought leads us to believe and understand that Lord is a person. Like our interaction also with different people are different. For someone we may open our heart, for someone we are very rigid official,
for someone we don't want to see them also. Because Lord is a person, he is also has some personality, and he also has some way of interacting where he likes someone and he dislikes someone, where he wants to be with someone, he doesn't want to be with someone. प्रभु जी जैसे हम साधक लेवल, हम जैसे न्यू फाइट साधक लेवल पे जो भक्ति कर रहे हैं, तो हमको तो सब पता है। तो हमारा जो डिजायर है, अगर हम केवल इतना ही रखें कि हमें ठीक है अभी अनर्थ है हमारे साथ, हम कर रहे हैं, कोशिश लड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हमारा लेवल मतलब हम कहाँ जाएंगे इसमें? क्योंकि हम वो नहीं कंपेयर कर रहे कि हमारा ऐसा फ्लोरिस्ट जैसा काम हो जाएगा, हम तो 10 जन्म में भी वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मतलब अगर हमारा डिजायर वैसा है कि हाँ ठीक है, मतलब जो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, गुरु महाराज जो दिए हैं, राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, चैंट हरे कृष्णा, मंगल आरती, मतलब से कोई डिजायर नहीं है और, तो हम हमारा लेवल आएगा क्या वहां पे? मतलब ठीक है प्योरिटी के हिसाब से नहीं, लेकिन डिजायर के हिसाब से। हाँ, डिजायर के हिसाब से बिल्कुल आएगा। डिजायर के हिसाब से वी शुड एस्पायर फॉर द बेस्ट थिंग। प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं ना, हंट फॉर द राइनोसरस। तो बोले आप राइनोसरस को हंट करने जाओगे तो क्या होगा? तो प्रभुपाद कहते हैं कि क्या होगा, बड़ा रेयर है राइनोसरस को ढूंढना, और हंट करना तो और ही मुश्किल काम है। आप अनसक्सेसफुल भी वापस आओगे तो लोग बोलेंगे कोई बात नहीं यार, राइनोसरस को हंट करने गया था, ही वाज अनसक्सेसफुल। तो we should aspire for the rarest of the rare thing, which is bhakti. But the advantage what we have is something different, because we have power of parampara with us, blessings of Guru Maharaj and devotees वही बोलने वाले, around us. मतलब हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, प्रभुपाद का आशीर्वाद और आपकी Yes, क्लास। हमारे पास तो नहीं नहीं, नॉट माई, मैं तो आपके पीछे हूँ प्रभु जी। लेकिन पॉइंट ये कि हमको वो, जब भगवान कहते हैं ना, आज हम बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे थे कि परित्राणाय साधु नाम हो गया, मतलब भगवान ने डिसाइड कर लिया कि वो साधुओं का परित्राण करना चाहते हैं, और फिर भगवान ने लास्ट में बोल दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज। तो वहाँ पे प्रभु जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि हाउ यू अंडरस्टैंड दैट वी आर सरेंडरिंग, हाउ वी कैन गॉज आवरसेल्व्स दैट वी आर ऑन द राइट। सिंगल, तो वो राइट पाथ क्या है, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट, उसी को समझाने के लिए हम लोगों ने बाजरा बात डिस्कस की कि कैसे कैसे हम ओवरऑल अगर देखें लाइफ में, तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। और उसी में से एक पॉइंटर क्या है कि अव्यर्थ कालत्वम, इफ यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम means you are trying to surrender to Lord. If you have that faith and positivity that despite of all thing negative around you, someday positivity will arise and you will get that mercy what you are aspiring for, maybe in some of one of our lives, not in this life, if at least. So that's what we were discussing, that हम कितना सरेंडर हुए भगवान को, ये हम कैसे चेक करें? तो हम ऐसे ही चेक करें कि हमारी रोज की थॉट प्रोसेस, हमारी रोज की दिनचर्या, हमारी सोच, इसमें कितना बदलाव हुआ। हम जैसे 6 महीने पहले थे उससे कितने बदले, कितना हम भगवान को अपने निकट अनुभव कर पाए। तो हम कैसे समझें कि हमारे डिजायर हमको क्या रखने चाहिए, जैसे प्रभु जी ने भी अभी कहा, तो हमारे डिजायर क्या होने चाहिए। तो भगवान ने भागवतम के शुरू में ही कह दिया था कि सबे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजे अहि तो किया प्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। अगर कभी हम सोचे तो यही हमारा थॉट का, डिजायर का टेम्पलेट होना चाहिए कि जितने मनुष्य हैं धरती पर, उनका थॉट का पैराडाइम क्या होना चाहिए कि भगवान की भक्ति, और उससे रिलेटेड बात के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपका भौतिक जीवन भी भक्ति से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। अगर वो नहीं है, आपका कोई भी एक्टिविटी और एक्शन को अगर आप भगवान के साथ जोड़ के एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप भक्ति नहीं कर रहे हो। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, सवे पुंसा परो धर्म, सबसे परम धर्म है भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, किसी और की भक्ति वैसे भी नहीं हो सकती। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि हमारा डिजायर क्या होना चाहिए। जैसे अभी हमने आज प्रेयर्स जब ली, मुझकुंद महाराज
प्रार्थना कर रहे हैं वो बहुत अच्छा एक पर्पट है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एक्चुअली उसमें सीक्वेंस क्या है, उसमें सीक्वेंस है, अंकित प्रभु जी ने पढ़ा होगा, उसमें सीक्वेंस ये है कि जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो मुझे भक्तों का संग मिलेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद उसकी कमेंट्री लिखते तो क्या लिखते हैं, वो बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। बोले कुछ चीजों को संस्कृत में अतिशोक्ति कहते हैं। अतिशोक्ति है। बोले अतिशोक्ति क्या होती है, बोले अतिशोक्ति ये होती है कि सीक्वेंस जो है वो पलट दिया गया है दोनों तरफ से किसी सही चीज को बोलते हो। एम्फोसिस करने के लिए। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं कि जब परफेक्ट हो जाओगे तो भक्तों का संग मिलेगा, बोले भक्तों का संग मिलेगा तो परफेक्ट होगे। जी। और ये एक पॉइंट है, बहुत सारी जगहों पे जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते चीजें, लेकिन ये एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों जो है ज्ञानी एक ही बात कह रहे हैं, जो दोनों सुपरलेटिव ग्रेट डिवोटीज हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। बोले यहाँ पे तो अतिशोक्ति है, बोले पहले भक्तों का संग और फिर उसके बाद डिवोशनल सर्विस। तो डिजायर क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा मुचकुंद महाराज का डिजायर है कि भक्तों का संग मिल जाए। अब अपन सोचे थोड़ा सा, तो पिछले जितने हमने सेशन लिए 85 सेशन हो गए भागवतम के, तो आप याद करो ध्रुव महाराज का डिजायर क्या है, भक्तों का संग। तो प्रहलाद महाराज का डिजायर क्या है, भक्तों का संग। कुंती महारानी क्या कह रही है, भक्तों का संग। बीज पितामह क्या कह रहे हैं, भक्तों का संग। एम्फेसिस सूत यही जी है, क्या कह रहे हैं, एसोसिएशन। मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं, कपिल देवहूति संवाद में क्या बोल रहे हैं, तो सब जगह एसोसिएशन। कंपैरिजन भी दिया है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि भक्तों का संग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो फिर वो कंपैरिजन दिया ना, वो 4:30-34 में तुल्याम लवेन अपि न स्वर्गम न हाँ पुनः। लवन अपी, आप यस कंपेयर करके देख लो, बोले उसका भी बोले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी छठवां हिस्सा अगर आप संग कर लो। तो राधा गोविंद महाराज भी यस लेक्चर में बोलते हैं कि आपको श्रद्धा ठीक है नहीं है, आप जो सुन रहे हो वो भी बहुत जन्मों के बाद यहाँ तक पहुंचे हो, ऐसे कोई नहीं सुन सकता हरि नाम पे कथा पे, हरि नाम पे चर्चा, हरि नाम लेना अपने आप में। वो ये बोल रहे थे कि जैसे श्रीधर स्वामी महाराज बोलते हैं कि अगर किसी कमरे में हजारों साल से या कई सालों से अंधेरा हो और एक दिया जल जाए, तो ये नहीं देखेगा वो अंधेरा कि हम तो हजारों साल से हैं, वो एक क्षण में सब दूर हो जाता है। तो बोले कि ये यस पाप काटने के लिए नहीं होता हरि नाम। जैसे आपको अगर चींटी को मारना है तो आप एटम बम नहीं फोड़ोगे। तो हरि नाम का तो लक्ष्य प्रेम है। तो हरि नाम लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपको श्रद्धा हो या ना हो, ले रहे हो तो भी काम हो जाएगा। तो अजामिल की कथा बोले ऐसे ही नहीं दी थी भागवतम में, सुखदेव गोस्वामी ने 3 चैप्टर बोली है, बहुत सोच समझ के बोली थी। केचित यस केवल भक्त्या वाला वर्ष बोलने के बाद बोली थी, इतने सब बोलने के बाद कि ये अजामिल की इतनी स्टोरी, मतलब उन्होंने शुरू से लेके एंड तक, और ये भी बताया कि किससे सुना था उन्होंने, ताकि कोई डाउट ना रहे कि कोई सोचा रे पता नहीं कहाँ से बोल दिया हाँ वो। कहाँ से और स्टोरी वो बोल पूजा दी। कर रहे थे उस समय, बताया उन्होंने कि वो राधा गोविंद महाराज कह रहे थे वो झूठ बोलेंगे, मतलब वहाँ अगस्त मुनि वहाँ पे पूजा करते समय उनको सुखदेव गोस्वामी को क्या, तो कह रहे थे कि हरि नाम यस की महिमा, पूरा अजामिल का जो उपाख्यान है उसमें आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको टेस्ट तो छोड़ दो, आप कम से कम हरि नाम पे आपको अगर फेथ है, तो जीवा के अग्रभाग में वो जो 33 वाला जो चैप्टर है उसमें, हालांकि प्रभुपाद ने कॉन्स्टेंटली वर्ड यूज किया है उसमें, लेकिन महाराज बोलते हैं उसमें कि जीव के अग्रभाग में नाम बस आ जाए, उसी समय वो बोल रहे थे कि वो सब जो उसमें लिखा हुआ है वो कर चुका है ऑलरेडी। वो ते पुस्त तपुस ते सष्णोदार या वो सब जो उसमें मेंशन है वो ऑलरेडी हैज डन। तो कह रहे थे कि वो गलत नहीं लिखा उसमें, कह रहे थे कि जीवा के अग्रभाग में नाम आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जो हाँ श्रद्धा से लेगा, रोज लेगा, तो उसका उसका क्या काम नहीं होगा, होगा। हाँ उसका नहीं होगा। तो भगवान ने भगवत गीता में भी बोला योगी नाम अपि सर्वेशम मत्तरंतर आत्मना। तो भगवान तो हर जगह उसको पॉइंट आउट कर ही रहा है कि योगियों में बेस्ट कौन है, तो भक्ति योगी है। प्रोसेसेस में बेस्ट क्या है, भक्ति योग है। तो हर तरह और से उन्होंने भगवान ये एक और करे। कंसेशन भी दिया था प्रभु जी उसमें लेक्चर में, हालांकि ये बोलते नहीं है लेक्चर में ज्यादा, क्योंकि उससे फिर वो गलत सोच लेगा आदमी। वो बोल रहे थे महाराज की कई लोग बोलते हैं मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। अरे कह रहे थे मन को जाने दो, जीभ तो लग रही है, मन तो अपने आप बाद में आ जाएगा। कह रहे जीभ लगना यस बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन को ऐसा समझते हैं कि बहुत ड्राई प्रोसेस है या बहुत माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइंड, माइंड्स ओनली रोल इज टू डिस्ट्रैक्ट यू, यू कैन नेवर कंट्रोल इट। तो बहुत विशेष बात है कि डिजायर क्या होना चाहिए, तो डिजायर इज टू गेट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इफ दैट डिजायर इज फुलफिल्ड, लाइक यू सेड,
that desire is fulfilled after a lot of endeavors. And lot of endeavor not only by you, by the devotees also, who have brought you to the devotional service. So sometimes you get inspired by seeing someone, sometimes by hearing someone, sometimes by reading it, something. And sometimes you're not even aware why you are attracted or be here. So important thing is to have that desire that अभी मॉडर्न सेंस में अगर उसको बोलें तो डिजायर क्या होना चाहिए, बोले लेट्स एक्सपेरिमेंट विथ भक्ति, because anyways we are experimenting with so many things, so why not experiment with bhakti for 6 months and see the change. Thank you Prabhuji for your और प्रभु जी such एक a चीज और nice है, वो पहले भी हम डिस्कस करे थे अपन एक बार, जो प्रभुपाद ने परपोर्ट दिया है लास्ट जो चैप्टर है 10th कैंटो को, मतलब जो उन्होंने किया है 12th चैप्टर, सॉरी 43rd नंबर का जो वर्ष है, वयम धन्यतमा लोके वाला जो श्लोक है, वयम धन्यतमा लोके गुरु अपि शत्रु बंधवा, परीक्षित महाराज बोलते हैं वयम पिबामो मुहुस्तत्वा पुण्यम कृष्ण कथामृतम, उसमें वो प्रभुपाद ने वो लाइन में लिखा है, उससे पहले उन्होंने 2 बार वर्ड यूज नहीं किया, वो वेरी वेरी फॉर्चुनेट, मतलब आप जो कृष्ण कथा आप सुन रहे हो, इट इज वन हु इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट, ही इज एबल टू हेयर। और वो भी धन्यतमा, उसमें सनातन गोस्वामी का भी सूर्यकुंड में अपने गौराम प्रभु ने भी क्लास लिया था, तो उसमें उन्होंने यही वाला वर्ष कोट किया था, तो फिर उन्होंने बताया था कि धन्य धन्यतरा धन्यतमा, धन्यतमा वो होता है जो कॉन्स्टेंटली हरि कथा सुनने में उसको मिलता है, वो धन्यतमा है। धन्य तो वो है जो भक्तों का संग कर लिया उसने, धन्यतरा जो नाम भी लेने लगेगा, और धन्यतमा जो वो बार बार हरि कथा सुनने जिसको मिल रही। तो वो सनातन गोस्वामी को कोट करके सूर्यकुंड में उन्होंने बोला था गौरांग प्रभु ने, और यही प्रभुपाद ने परपोर्ट में वहां पे लिखा हुआ है, वेरी वेरी फॉर्चुनेट। तो मतलब आप हरि कथा, हरि नाम ले रहे हो, साथ में हरि कथा भी सुन रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो आप हर सैटरडे को हम लोगों को मौका देते हो अभी। नहीं Prabhuji, थैंक यू सो nothing मच। of my doing, it is all because of all of you. Yes Mataji, you want to say something? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी हम लोग वो श्लोक डिस्कस करे थे ना 4.11, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। Yes, you are muted माता जी, we cannot hear you. Yes, हरे कृष्णा। yes, that 4.11 श्लोका you were mentioning. Yes. हाँ हाँ हाँ, तो उसमें जैसे भगवान कहते हैं ना कि आप जितना मुझे सरेंडर करोगे उसके अकॉर्डिंगली मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, लेकिन यहाँ भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि आप जितना सरेंडर करोगे उतना ही रेसिप्रोकेट करूंगा? मतलब अगर एक पॉइंट पे देखा जाए तो ये तो फेयर नहीं है ना, क्योंकि जो भगवान है वो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली है वो, तो मतलब वो कंपैरिजन नहीं हो सकता कि नहीं हम किसी अलग प्लेटफॉर्म पे और भगवान बहुत 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 ऊपर है। तो फिर भगवान ये क्राइटेरिया वहां पे क्यों सेट करे कि नहीं आप जितना करोगे उतना ही मैं भी रेसिप्रोकेट करूंगा? जैसे कि अगर हम ऐसे मटेरियली एक एग्जांपल ले कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन है, उसके पास बहुत पैसा है, और कोई बहुत ही पुअर पर्सन है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल वो पुअर पर्सन जा रहा है उस रिच पर्सन से हेल्प करने के लिए, तो वो जो रिच पर्सन है उसको तो हेल्प करनी चाहिए ना टेक्निकली, उसको उसको तो मतलब ऐसा क्राइटेरिया तो नहीं सेट करना चाहिए ना कि नहीं तुम जितना दे पाओगे मुझे मैं उतना ही दे पाऊंगा, ऐसा क्राइटेरिया सेट करना चाहिए। तो फिर भगवान यहाँ पे वो क्राइटेरिया क्यों सेट करे कि नहीं आप जितना दोगे मैं उतना ही दूंगा? क्योंकि भगवान बहुत वो मतलब उनका प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो भगवान का ऐसा नहीं करना चाहिए ना। और फिर मतलब भगवान वो कहते हैं ना कि 14 चैप्टर में अहम बीज प्रदापिता, भगवान हमारे पिता है। तो अगर हम मटेरियली भी देखें तो जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो पापा होते हैं, तो उनसे अगर एक चीज बोलो कि पापा ये चाहिए, तो वो तो उससे कई टाइम्स मल्टीप्लाई करके मटेरियली भी वो चीज को देते हैं। तो भगवान तो मतलब उससे भी ज्यादा ऊपर प्लेटफॉर्म पे है, तो फिर भगवान वो ऐसे क्यों बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं आप जितना सरेंडर करोगे उसके अकॉर्डिंग रेसिप्रोकेट करूंगा? एक पॉइंट ये। Yes. और एक और दूसरा है, जैसे आप बहुत बार लेक्चर्स में बताएं इस चीज को कि एक वो ऐसा आता है श्लोक कि अगर आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो भगवान 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। Yes. हाँ, और फिर उसमें वो आप समझा रहे थे कि बलि महाराज के केस में वामन देव ने 3 कदम में ही पूरे लोगों का नाप दिया था।
तो एक पॉइंट पे ये आ रहा है कि नहीं वो रेसिप्रोकेशन उतना ही होगा जितना आप सरेंडर करोगे, और एक पॉइंट पे यहाँ पे ये आ रहा है कि 1 कदम बढ़ाओगे तो 10 कदम होगा। तो मतलब ये ऐसा मतलब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। और मतलब ये देखा जाए तो टेक्निकली हमारी बुद्धि भी उतनी प्रखर नहीं है कि हम भगवान को उतना सरेंडर कर पाए। मतलब फैक्ट के रूप में तो हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान सब कुछ है, सुप्रीम अथॉरिटी है, लेकिन हमारे अंदर तक तो वो बात अभी तक नहीं बैठी है ना, वो जहन में तो गई नहीं है कि नहीं भगवान ही सब कुछ है, तो हम उतना सरेंडर कर भी नहीं पाएंगे 100%। मतलब कलयुगी जीव है, अपनी बात कर रही हूँ। तो फिर भगवान वैसे क्राइटेरिया सेट कर दे तो फिर ये तो मतलब टेक्निकली गलत हो जाएगा ना। तो भगवान ऐसा क्यों, यस और फिर वो वाला जो है कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है ना कि नहीं 1 कदम बढ़ाओ 10 कदम, और फिर ये हो गया आगे प्रोपोर्शनल है उस चीज को, इसको कैसे यस समझ। हरे कृष्णा। यस माता जी, very nice analytical understanding, and this question was in my mind way back, but it was there and I tried to reconcile it. Amazing question, and maybe answer will be amazing or not, I don't know, but I will try to answer what I have understood about this. So, well, Lord is saying in 4.11, ye yathamam prapadyante tam tathaiva bhajamyaham. वहां पे वो सेकंड लाइन भी बोलते हैं कि एक्चुअली हर कोई मेरे ही हिसाब से चल रहा है, बस ये है कि बहुत सारे लोगों को अभी ये रियलाइजेशन नहीं कि वो मेरे हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे ये कैच क्यों छोड़ा है भगवान ने, उसको समझते हैं। तो जैसे भगवान ने एक और श्लोक बोला है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, तो वहां पे भगवान ने बोला कि बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञानवान जो है वो मुझे सरेंडर होगा। वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा, तो वहां पे बोला कि ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। अब कोई कहेगा कि अरे आपने तो कहा था कि एक हरि नाम लो और हमारा उद्धार हो जाता है, तो बोले ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। अपेरेंटली बाहर से देखेंगे तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों, लेकिन ये दोनों एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। यहाँ पे अलग अलग अधिकार की बात हो रही है। तो अब हम पहले श्लोक को लेते हैं 4.11 को, जब भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो जैसा मेरे साथ रेसिप्रोकेट करता है मैं वैसा उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि भगवान तो बहुत निष्ठुर हैं, भगवान तो हमारा ध्यान नहीं रखना चाहते हैं, भगवान के अंदर क्या भाव, प्रेम, करुणा, कृपा कुछ भी नहीं है, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं। तो भगवान एक स्तर पे जज की तरह बिहेव करते हैं, और एक स्तर पे जो है भगवान एक बहुत पालक की तरह, मतलब एक पिता की तरह, माता की तरह बिहेव करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम भगवान को जब किस भाव से सरेंडर कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट ये नहीं कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है सरेंडर करने की, पॉइंट ये है कि आपके अंदर भाव क्या है सरेंडर करने का। और इसको बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने रामायण में बताया था, जब एक गिलहरी और हनुमान जी दोनों के बीच भगवान ने कहा था कि ये दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल है मेरे नजरों में, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जितनी एबिलिटी उससे काम कर रहे हैं। जब भगवान कह रहे हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, तो वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि हम हिमालय उठा के लाने वाले हैं भगवान के लिए। वो बस ये कह रहे हैं कि हमारी एबिलिटी के हिसाब से हमने किया कि नहीं किया, हमारे सरकमस्टेंसेस, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से अपने एफर्ट्स को हमने अपने लेवल पे किया कि नहीं किया। तो प्रश्न ये उठता है कि ये भी काहे के लिए, इसको भी हटा दीजिए भगवान। तो ये इसलिए है क्योंकि भगवान ने हमें एक स्वतंत्रता दी है, एक फ्रीडम दी है, एक हमें एक एबिलिटी दी है कि हम ये समझें कि हमें अपनी फ्रीडम के हिसाब से अपने जीवन में जो है वो निर्णय लेने चाहिए, फ्रीडम का दुरुपयोग करके नहीं लेने चाहिए। भगवान ने जब ये यथामाम प्रपद्यन्ते कहा है, तो भगवान केवल ये कह रहे हैं कि लेट्स लर्न टू यूज दैट फ्रीडम प्रॉपरली। वो सब कुछ केवल ये कह रहे हैं कि अपनी फ्रीडम को, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करना सीखो। तो बोले स्वतंत्रता का सदुपयोग क्या है? तो अगर हम पूरी भागवतम देखें या इवन फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर भी देखें, तो बहुत सुंदर एक श्लोक में वो बताते हैं कि श्रम एव ही केवलम। बोले पूरे वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लिया, लेकिन अगर भगवान के लिए हमारी प्रेम रति नहीं जागी तो वो क्या हो गया? पूरा जीवन श्रम एव ही केवलम हो गया। केवल फ्रूटलेस लेबर रह गया, केवल एफर्ट्स रह गए, क्योंकि वहां पे कुछ भी भाव नहीं था, क्योंकि वहां पे हमने अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं किया। तो जब भगवान कहते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, तो वो क्या कह रहे हैं कि प्रपद्यन्ते
वो ये कह ही नहीं रहे हैं कि आपके एंडेवर्स कितने बड़े बड़े करने वाले हो, आप कितने बड़ा प्रचार करने वाले हो, कितना बड़ा माहौल बनाने वाले हो, कितनी किताबें लिखने वाले हो, कितने फॉलोअर बनाने वाले हो। भगवान क्या कह रहे हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आप कितना मेरे सामने सरेंडर होते हो। तो आज ही हम बहुत सुंदर एक एनालॉजी डिस्कस कर रहे थे कि सरेंडर की एनालॉजी क्या है। सरेंडर की एनालॉजी ये है कि रावण ने अपने 10 सिर एक एक करके काट के जो है वो अग्नि में यज्ञ में अर्पित कर दिए, तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको श्रीलंका दे दी, लंका दे दी, और बोले ये सोने की लंका में राज करो तुम। और विभीषण ने अपना सिर केवल झुकाया राम जी के सामने, और वो लंका राम जी ने राज्य अभिषेक कर दिया और विभीषण को दे दी। तो जहां 10 सिर काटने के बाद भी लंका का राज जो है शाश्वत रूप से नहीं मिला, वहां केवल सिर झुकाने से भगवान के सामने शाश्वत रूप से विभीषण आज भी लंका पे राज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्या है, ये यथामम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा सरेंडर करता है। अब इसमें बहुत सुंदर एक और शब्द है, ये यथामम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, भगवान खुद कह रहे हैं। मतलब आप अगर अच्छे से सरेंडर करते हो तो भगवान आपका भजन करने लगते हैं। भजाम्यहम् का एक अर्थ ये भी होता है कि भजन करना। तो आप देखो, राधा रानी जब क्रोधित हो जाती तो भगवान उनके चरणों में झुक जाते हैं। यशोदा मैया जब पकड़ने के लिए दौड़ती तो भगवान के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो बोले साधारण जीव आत्मा की क्या बिसात है, वो क्या करेगा। बोले उसको केवल इतना करना है, अपने लेवल पे अपनी क्षमता में जो सरेंडर हम कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया बली महाराज का, तो बली महाराज ने अपनी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस में बेस्ट क्या किया, ही सरेंडर्ड एवरीथिंग। ही सरेंडर्ड एवरीथिंग मींस ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ आल्सो। सो वेरी इजी टू सरेंडर थिंग्स, लाइक जो हमारी जो भी पोजीशंस होती हैं उनको सरेंडर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो तो बाकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में और बाकी बहुत सारी रिलीजन में भी लोग कर देते हैं। जो सरेंडर नहीं होता लोगों से, वो उनका ईगो है। और भगवान जो मांग रहे हैं हमसे सरेंडर के रूप में, वो हमारा ईगो मांग रहे हैं। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, इसका अर्थ क्या हो गया कि आप अपना ईगो भगवान के सामने सरेंडर कर दो। शरणागति क्या है, बस ईगो का सरेंडर है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान निष्ठुर हैं, या भगवान बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, या भगवान एक जज की तरह बैठे हुए हैं जो केवल लॉ बुक में देखेंगे और डिसीजन ले लेंगे। भगवान एक पर्सनालिटी है, और भगवान हमेशा हमें पॉजिटिविटी के साथ डील करेंगे, पर वो ये जरूर देखेंगे कि हमारा ईगो हमने सरेंडर किया उनके सामने कि नहीं किया। तो कोई बहुत सारा प्रचार करे, बहुत फेमस कीर्तनिया हो, बहुत सारी बुक लिख दे, लेकिन उस सब के पीछे भाव ये हो कि मेरा नाम होगा क्या, लोग मेरे फॉलोअर बनेंगे क्या, तो वो सब फेल हो गया। और कोई एक साधारण सा भक्त हो जिसको कोई भी नहीं जानता हो, लेकिन उसका भाव ये हो कि भगवान को मुझे प्रसन्न करना है, तो भगवान उसको एक्नॉलेज कर लेंगे। कभी हम चैतन्य चरितामृत से कौलव्य श्रीधर की कथा को सुनेंगे, और बहुत सुंदर भक्त हैं वो, सिंपल हार्टेड एकदम, और कैसे भगवान को उन्होंने सरेंडर किया। आप देखो विदुरानी ने भगवान को कैसे सरेंडर किया, शबरी ने कैसे भगवान को सरेंडर किया। तो बहुत सिंपल डिवोटीज के सरेंडर से भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ये भाव इस श्लोक को सुन के या समझ के नहीं लाना चाहिए कि बहुत कठिन है सरेंडर करना। बहुत इजी है। भगवान तो इतना भी कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करने में डर लगे तो कोई बात नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, हम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पाप से दूर करूंगा, मोक्षयिष्यामि, मोक्ष भी प्रदान कर दूंगा, मां शुचा, मत डरो। तो इसलिए सरेंडर में कोई ईगो नहीं आना चाहिए, सरेंडर में कोई फियर नहीं आना चाहिए। अगर ईगो नहीं है और फियर नहीं है तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर ही तो झुकाना भगवान के सामने। लेकिन सिर झुका के हम नॉर्मली भगवान से क्या मांगते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारी ईगो की इच्छा होती है। हमको सिर झुका के भगवान से क्या मांगना चाहिए, भगवान आपकी क्या इच्छा है। जिस दिन हम ये एक लाइन बोलने लगे, भगवान आपकी क्या इच्छा है वो होने दो, मेरी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है, उस दिन हमने सरेंडर कर लिया। तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ओनली अवर ईगो प्रिवेंट्स अस टू डू दैट, एंड बिकॉज वी आर नॉट इन a position to do that, so we find it very difficult.
जैसे कोई भी टास्क हो, कोई टेक्निकल पार्ट हो, चाहे इंजीनियरिंग चाहे मेडिकल, किसी का भी, तो पहली बार आप करोगे तो डिफिकल्ट जाएगा, किसी को करते हुए देखोगे तो मुश्किल जाएगा, 2-4 बार आप कर लोगे तो आप वेल वर्स हो जाओगे, आप भी कर लोगे, आप सिखा भी दोगे किसी को। सरेंडर भी ऐसी चीज है। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि भगवान को सरेंडर करने में कितना टाइम लगता है, तो प्रभुपाद ने ऐसे चुटकी बजाई थी और बोला था इतना ही टाइम लगता है, इतना ही टाइम लगता है, क्योंकि जस्ट वो माइंड का शिफ्ट है, माइंड सेट चेंज करना और कुछ भी नहीं करना है, मन स्थिति बदलना है, परिस्थिति तो वैसी रहेगी। इसलिए ये यथामाम प्रपद्यन्ते में भगवान कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि वो बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं, वो एक माइंड सेट चेंज करने को कह रहे हैं, एक थोड़ा सा पैराडाइम को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात कर रहे हैं। इसीलिए आपने बहुत अच्छा कनेक्शन दिया उसको कि जब भगवान कहते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, तो क्या है ये, तो अहम बीज प्रदा पिता क्या है, बिकॉज ही इज लाइक एंड ही इज अवर फादर, he is our eternal father, he is our eternal well wisher also, so why we should worry, he will take care of everything. But then that surrender should come from inside ki 100% I have surrendered to you, let I am like a puppet in your hand. प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे और जब वो अमेरिका में किसी को भी नहीं जानते थे और जेब में उनके 40 रुपए थे जो एक दिन का खर्चा भी नहीं होता था उस समय अमेरिका में, और जब वो कॉमनवेल्थ पियर सिडनी में उतरने वाले हैं, बॉस्टन हार्बर के वहाँ पे उतरने वाले हैं, तो वहाँ पे वो एक पोयम लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि काष्ठेर पुतली, मैं तो एक लकड़ी की बनाई हुई कठपुतली हूँ, बोले आपको जैसे नचाना है वैसे नचाओ, ये सरेंडर है। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अभी भी हम कठपुतली बने हुए 3 गुणों की जो नचा रही हैं हमको, हमारी विम्स और फैंसीज, हमारी ईगो, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स। सो व्हाई नॉट सरेंडर अवर लाइक, डिसलाइक, विम्स, फैंसीज एंड ईगोस टू लॉर्ड एंड से दैट यू हैंडल माय रेन्स नाउ एंड यू ड्राइव माय चैरियट, जैसे अर्जुन ने कहा था कि अब आपके हाथ में लगाम है भगवान, जहां चलाना है चला। जैसे आज हमने देखा बोडाना जी ने लगाम क्या कर दी, भगवान के हाथ में दे दी, आप चलाओ अब बैलगाड़ी, जहां ले जाना है ले जाओ। So that should be our attitude, that I have handed my reins of life to you. I am just a puppet in your hand. You make me dance how you want to make me dance, and I will dance to your tune. So ye yathamam prapadyante is not a difficult task, but then obviously it has layers of to it. Ye yathamam prapadyante for a jnani will be different thing. For a yogi it will be different thing. For a bhakta it will be a different thing. तो वो क्या होगी भक्त के लिए, अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यस कृष्ण अनुशीलनम। ये है उत्तम भक्ति की डेफिनेशन और ये है सरेंडर की डेफिनेशन भक्ति के लेवल पे। तो इस पे बहुत विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको एक इस पे हमने 4.11 पे अभी डिस्कस किया है, तो मैं जब अपलोड करूंगा तो आई विल शेयर विथ यू, तो आप उसको सुनिएगा, हमने और डिटेल में उसमें डिस्कस किया है। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। हेलो, यस रोहित, यू वांट टू से समथिंग? वो अलग से वो देखने ही गया है, वो डेमो यूनिट जैसा नहीं, जैसा मेरा पूरा डेमो यूनिट वाला वैसे ही वो भी था, नेक्स्ट होल्डर है। यू आर म्यूट रोहित। ठीक है, मैंने बात भेजी है फोटो में। अरे तो क्या यार रोहित, यू आर म्यूट। Hello, sir. Am I Hello. audible, sir? Yes, you are audible. Good evening, sir. Sir, my Yes. question has 3 parts. Sir, first part Yeah. is that आपने जिस आप फिर से म्यूट हो गए, प्लीज एक बार अनम्यूट कर लो रोहित। yes sir. रोहित, यू आर अगेन म्यूट। या यस जी सर। सर आपने जैसे बताया था कि हम जैसे भगवान हर काल में अलग तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं सर। तो Yes. सर जैसे मैं अभी एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ सर, और मुझे भगवान से बहुत कुछ मिला है सर। तो सर हम कैसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं सर? एक ये है सर पार्ट ए। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन इज सर कि इन अ स्टूडेंट लाइफ हमें कितना टाइम या कितना पार्ट ऑफ अपने लाइफ डिवोशन को देना चाहिए सर, या स्पिरिचुअलिटी को देना चाहिए सर?
And sir, part C, in what way can we hand over our chariot as a student to the gods? Very nice questions, and they are really core to understanding our spiritual domain also. So I'm thankful to you for asking such relevant questions, which will Thank you, help sir. all of us. Because in Bhagavatam it is said that asking good question is also part of spiritual journey, because if you ask right questions, so someday we will get the right answers also. As a student, how much part we should devote to devotional life? Devotional life has many aspects to it. One aspect is the external, doing some process, some meditation, which requires some of your time. That time you can decide according to your schedule and how life is hectic, or someday you are relatively free, that day you can devote more time. I think that is all a very personal choice, and I'm not a fanatic who will say that no, you should devote this much or you should do this much hours of this thing only. I'm never of that school of thought. As far as internal devotional service is concerned, it should be 100%. So external aspect to it is maybe someday you have time, someday you don't have time. So that is all understandable. Someday you have a very hectic schedule, your exams are coming, you're preparing for some presentation, and I know you are already very busy person. So maybe external aspect is not very relevant and important right now, but internally definitely we can always practice that internal peace, calmness, and surrender at our heart's level, at our emotions level, that we can always do every time. So whenever we have time, we should, or whenever you are working something, you are into something, you should always have that thought in background that yes, why I'm doing this. And like you rightly said, that God has given so many things to you, and you are one of the privileged person in that sense, and in that sense we all are very privileged. I always say that if you have a roof on your head and you have two meals available to you, you are one of the most fortunate person on earth, and we are way beyond that. We don't have to bother about these two things. So definitely God has been very kind to us, and when he has given so much facility, maybe because of our past karmas, we don't know, or because of his mercy, or maybe combination of both. Like Ankit sir just now said, that coming in the contact with the devotees and leading your life, or trying to lead your life in a devotional sense, is in itself a very big achievement of human life. So in that sense, if you read that Maslow's pyramid of attainment, so all your basic physiological needs are met, your mental psychological needs are met. Now your needs for self actualization, what Maslow said, and what we will read term as a self realization, that is what is remaining in that pyramid. That tip of it is self realization, so we should work for that. And that's why one day we were discussing that even what is the difference between human beings and animals. So difference is that animals can never ask questions regarding self realization. Their questions are roaming around food safety and fear and mating only, but humans can ask about self realization beyond these four basic areas of existence. So when God has given us all those facility, what is the best utilization? Best utilization is now to ask about our betterment. Betterment in the sense spiritual betterment. So if you read Vedant Sutras, they start with the aphorism Athato Brahma Jigyasa. So now inquire about truth. So this is the time when we should start inquiring about the truth. And I'm very open person. I never say that the truth in the way I understood it is the truth in the way you will also understand. That truth will have a different dimensions to it, and your truth may be a bit different than what and how I understand it. So at least explore this area which is not yet been explored by you.
and this is the time in young age when we can do that. So this is the part 2 of your answer. The part 1 was that yes, we all are fortunate, and the best use of this fortune is to invest this fortune to get something which is eternal, because the fortune which we have got because of our past karmas in life is not eternal. It will go by the time. Now if you have money and you want to invest somewhere, where you will invest? Definitely you will invest somewhere where it will grow. So let's invest our time, energy, and our available resources to something which will multiply, which will give us something which is beyond this temporary world, which we have also understood in relationships and people, they come and go in our life, but something we are seeking is way beyond it. So this is how. Now, as a student, how much time you should devote? Maybe not much for the external processes, but definitely internal working should go on, because none of us know that how much time we have. So at least that internal part should not be postponed. All our endeavor thought should be that we want to surrender to Lord. How and way we have understood him, this should be our. What spiritual practice you can do as a student? Maybe I would suggest a very small thing, that at least read one shloka of Bhagavad Gita every day, or any scripture which you like, any bona fide scripture which you like. This is the best utilization of our time. It hardly takes 10 to 15 minutes, but if you keep every day doing this, maybe this can be a new year resolution also. So Bhagavad Gita has 700 shlokas in it. So maybe in a year, someday you can read more than one also. You can finish Bhagavad Gita in 1 year. So that can be a very simple way of reciprocation with Lord. That okay, you have given me everything. How I reciprocate? I am reading what you have told. So how we reciprocate with our parents and our seniors? We listen to them. The same way, how we reciprocate with Lord, we will listen to him. How to listen? He doesn't come in front of us and he speaks. How we can listen to him is by reading his Vani, that book which he has given us. Yes. So this is my humble submission. Uh, Rest we can always discuss more. And I am Yes. thankful to you for coming and contributing to this session. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you so much, sir. Thank you. So if there is nothing else remaining, we will stop here. तो आज हम यहीं पे सत्र को विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में हमने देखा कि भगवान ने कैसे मथुरा से द्वारका के लिए जो है वो प्रस्थान किया, कैसे उन्होंने कालिबन और मुचकुंद का सबका उद्धार किया, कैसे भगवान एक ही है लेकिन सबके साथ वो अलग अलग प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, और इस सब का भाव यही है कि किसी दिन हम भी उनके आदान प्रदान का कोई हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा Thank you, sir. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।